Let's see what we were doing up till now. हमारा उत्तराध्यान सूत्र चल रहा है, जिसके अंदर हम संयुक्त पराक्रम का चैप्टर चल कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी हम पहले 7 देख चुके हैं बोल, ठीक है। हम 8th पे हैं। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ना रिव्यू दे सकती हूँ कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं। संयुक्त पराक्रम जो चैप्टर है, 29वां चैप्टर है। इसके अंदर संयुक्त में हम आगे कैसे जाएं, उसमें मेहनत कैसे करें, उसमें सम्यक्त को पा कैसे ले, पराक्रम मतलब उसमें बेस्टम बेस्ट कैसे बन जाए, उसके 73 बोल दिए गए हैं। देखो, 1 से लेके 73 बोल दिए गए हैं, ठीक है। एक एक करके भगवान से सवाल पूछा जाता है, एक एक करके भगवान जवाब देते हैं। तो संवेग का हम देख चुके हैं, निर्वेग का देख चुके हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये जो चैप्टर है, ये मैंने अपनी क्लास में पहले कर चुकी हूँ। डे 212 से 219 क्लास में कर चुकी हूँ। पर मैं ये अनेकांतवाद टॉपिक में कर चुकी हूँ। अनेकांतवाद टॉपिक में ना मैंने थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे रही हूँ। उस वक्त मैंने कैसे देखा था कि महावीर स्वामी भगवान ने अपना पूरा जो जैन धर्म है ना, वो व्यवहार नय से चालू किया। कहाँ से चालू किया? व्यवहार नय से, बॉडी से करो, ठीक है, ऐसे बोला भगवान ने, ठीक है। 32 आगम व्यवहार नय की प्रधानता पे है और बोला बॉडी से करना चालू करो। बट उनको ये भी पता था, मैटर ऑफ टाइम, आप करते चले जाओगे, धीरे धीरे आत्मा में चेंजेस आते चले जाएंगे, राइट। क्योंकि उनका लक्ष्य कभी बॉडी में चेंज लाने का था ही नहीं। क्योंकि उनकी उनकी भी कैपेसिटी नहीं है कि आपके बॉडी को मोक्ष भेज दे। आपका बॉडी वैसे भी मोक्ष जाने वाला नहीं है, राइट। तो जब बॉडी मोक्ष में नहीं जाने वाला, आत्मा ही जाने वाली है, तो भैया आत्मा को ही पढ़ा देते कुछ। तो कहते हैं नहीं, बॉडी की आप देखो, 32 आगम में से एक भी आगम निश्चय नय का नहीं है, सब व्यवहार नय के हैं, ठीक है। हाँ, पर उसके अंदर इनबिल्ट है निश्चय नय, बता रहा है। जैसे नमी पवज्या चैप्टर है, वो निश्चय नय का मैटर बोलता है। ऐसे कई चीजें ना अलग अलग जगह पे आत्मा के अंदर की चीजें बता रहा है। इस चैप्टर में भी एक एक बोल है ना, वो भगवान स्टार्ट मोस्टली व्यवहार ने से करते हैं, ठीक है। संवेग जो है, मुझे सोचना है कि मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी क्या करती हूँ मैं? बॉडी से कर रही हूँ, मुंह से बोल के कर रही हूँ, चाहे मन से कर रही हूँ, ये सारा बॉडी से कर रही हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये कैसे आत्मा का गुण बन जाता है, आत्मा में क्या चेंजेस लाता है, और इतने चेंजेस लाता है आत्मा में कि आत्मा एक्चुअली सिद्ध बन जाती है, राइट। वहां तक के स्टेप्स बता दिए भगवान ने। ये आपके ऊपर है, आप कितने स्टेप्स चढ़ो। ऐसा भी हो सकता है कि आज आप 2 स्टेप्स चढ़ो, कल आप 4 स्टेप चढ़ो, कल आप 6 स्टेप्स चढ़ो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर 6 स्टेप चढ़ने के बाद फिर से आप पहले स्टेप पे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। होता है ना, घर में एक शादी आएगी तो क्या हो करोगे आप? सब कुछ मोक्ष को भूल के बैठ जाओगे, ठीक है। मोक्ष को भूल के बैठे यानी फर्स्ट स्टेप पे आ गए। बेसिकली मोक्ष की अभिलाषा जब मुंह से करना पड़ता है, फिजिकली करनी पड़ती है, राइट, तब वो तब उसको संवेग बोला जा गया, ठीक है। उससे धीरे धीरे अंदर आता है। सो ये अनेकांतवाद से मैंने तब पढ़ाया था। अभी जो मैं पढ़ा रही हूं, मैं किसी और दृष्टिकोण से पढ़ा रही हूं। अभी मैं पढ़ा रही हूं कि ये हर एक्टिविटी आप और मैं कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मैं उस एंगल से पढ़ा रही हूँ। फिर भी मैं, आप बोलो तो मैं एक दो लाइन सिर्फ व्यवहार नय निश्चय नय की भी बोल दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि ये किस चीजों को फोकस करता है, ठीक है। तो मैं उसकी एक एक लाइन बस फास्ट फास्ट बता देती हूँ। जैसे संवेग है ना, पहला, राइट। भगवान क्यों बोल रहे हैं मांगो? क्योंकि आज तक आत्मा, अनादिकाल से उसकी आदत है आत्मा की, क्या मांगने की? शांति, पुद्गल, पैसा, शरीर अच्छा, सब पुद्गल और पुण्य मांगने की आदत पड़ी हुई है, ठीक है। हर धर्म एक ही चीज मांग रहा है, या तो पुद्गल मांग रहा है या पुण्य मांग रहा है, ठीक है, राइट। आत्मा को कर्म रहित करना कोई भी धर्म नहीं मांग रहा है। तो पहली बार महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि कैसे मैं निकालूं तुम लोगों को पुण्य और पुद्गल की वो जो प्यार है ना, तुम लोगों को कैसे निकालूं? तो भगवान बोलते हैं एक काम करो, तुम मोक्ष की अभिलाषा करनी चालू करो। ये पहली बार होगा कि आप 9 तत्वों में से पुण्य और पुद्गल वाला तत्व ऑपरेट नहीं करोगे, अजीव तत्व ऑपरेट नहीं करोगे। क्या ऑपरेट करोगे? पहली बार मोक्ष तत्व ऑपरेट करोगे। और कैसे करोगे? संवर और निर्जरा के तहत करोगे। भगवान बोलते हैं जब पहली बार चालू करोगे ना, धीरे धीरे दूसरी जो चीजें हैं,
मोक्ष मार्ग में जो संवर और निर्जरा की दूसरी चीजें ना, वो भी आप मांगना चालू कर दोगे। जैसे आप मांगोगे कि भगवान मेरे को ना ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, भगवान मुझे इतना समझा दो कि ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। भगवान मुझे सम्यक दर्शन नहीं समझ में आ रहा, भगवान मुझे सम्यक दर्शन या तो समझा दो या करवा दो, या दो चीजें करवा दो, ठीक है। तो आप दूसरी भी चीजें मांगने लगते हो, पर वो चीजें पुद्गल और पुण्य नहीं है, वो मांगने लगते हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये था संवेग का। नेक्स्ट है निर्वेग। निर्वेग का अनेकांतवाद क्या है? निर्वेग में क्या होता है, अनादिकाल से मेरी आत्मा क्या कर रही है, गलत सोचती है, गलत सोचती है। क्या सोचती है? हाँ, परिवार ही सब कुछ है, फैमिली ही सब कुछ है, फ्रेंड्स ही सब कुछ है, राइट। पैसा ही दुनिया चलाता है, और क्या क्या सोचती है दुनिया? पैसे पे दुनिया चलती है। अमीरी से पैसे, खुशी, हैप्पीनेस खरीदी जा सकती है, राइट। स्वस्थ रहना बहुत बड़ी चीज है। ये सब चीजें हमारे अनादिकाल से हम सोचते चले आ रहे हैं और उसको सही भी मान रहे हैं, राइट। आप किसी भी बड़े आदमी को पूछोगे ना, क्या पैसा बहुत बहुत अच्छी चीज है, वो बोलेगा हाँ, राइट। आप हर चीज ये सब सही बोलते जा रहे हैं, राइट। पर महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि संसार में सारे लोग बेवकूफ हैं, तो तुम भी बेवकूफ बन के वैसे मत सोचो। सही सोचने का तरीका महावीर स्वामी भगवान ने 12 भावना और जो 4 भावनाएं जो है ना, वो सही तरीका है सोचने का। ऐसा भगवान ने बोला कि दैट इज द राइट वे टू थिंक। बट आप वो तो सोचते नहीं हो। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं? जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, और आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, माय परिवार एंड माय फ्रेंड्स आर ऑलवेज देयर विद मी। देखो, सोच रहे हो ना, राइट, राइट। मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? नहीं भाई, निर्जरा निर्जरा भावना में क्या है, मैं निर्जरा कर दूं, मेरी आत्मा को मोक्ष में पहुंचा दूं, वही बेस्ट तरीका है। ये सही तरीका नहीं है कि ध्यान रखने वाला कौन, मतलब कोई होता नहीं है, राइट। शरण लेनी पड़ती है सुदेव सु गुरु सुधर्म की। सो 12 भावना और जो 4 भावना है ना, वही सही तरीका है सोचने का। बट हम वैसा सोचते ही नहीं है। हम तो लगे पड़े हैं संसार के बकवास तरीके से सोचने के लिए, और ये अनादिकाल से हम गलत तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, हर आदमी सोचता है सुख लक्ष्य है, सुख लक्ष्य है, शांति लक्ष्य है। जैन धर्म बोल रहा है नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, न शांति लक्ष्य है न सुख लक्ष्य है, राइट। ये दोनों पुण्य प्रकृति हैं, हम लोग नहीं मांग रहे हैं, राइट। पहली बार आपको समझ में आया। सो निर्वेद क्या आपको सिखाता है कि भाई, जो भी तुम्हारे लक्ष्य अभी तक रहे ना, वो पुद्गल ओरिएंटेड थे, पुण्य ओरिएंटेड थे, राइट। हटाओ इसको, अभी इसको रिप्लेस करो महावीर स्वामी भगवान के बताए हुए ये जो 12 और 4 भावनाओं पे फोकस करो, जिसमें आप बॉडी को नहीं देके आत्मा को प्रायोरिटी देना चालू करते हो। क्योंकि आत्मा को मोक्ष भेजना है आपको, बॉडी मोक्ष नहीं जाता है, ठीक है। तो ये निर्वेग का व्यवहार नए से, अच्छा, निर्वेग जब बॉडी में आता है ना, तो बॉडी में मन ही नहीं करता है, पुद्गल का की अट्रैक्शन ही खत्म हो जाती है। ऐसे ऐसे अमीर लोग, महावीर स्वामी भगवान राजा के बेटे थे, कैसे क्या खाते होंगे, क्या कपड़े होते होंगे, क्या गहने होते होंगे, राइट। हाँ, गारंटी के मैं अगला राजा बनूंगा, गारंटी है ना, राजा के बेटे तो राजा ही बनेगा, राइट। फिर भी ये आदमी में क्या घुसता है कि उसको वो ज्वेलरी, वो कपड़े, वो जो सुख, जब चाहो खाना मिलता है, जब चाहो ये मिलता है, वो उसको बेकार लगता है। और उस वो पुण्य को, ये पुण्य रूपी पुद्गल को छोड़ के बोलता है, बस मैं ना ये पुद्गल के भरोसे नहीं बैठने वाला हूं, मुझे तो आत्मा का सुख चाहिए, वो निकल जाता है, ठीक है। सो ये आत्मा में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसे आते हैं? आप जब पैटर्न्स देखते हो, पैटर्न्स देखना चालू करो। मैं फिर से बोलती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स निर्वेग में बहुत ही बेकार हैं, सीरियसली। मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लुक डाउन भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, हर जगह हम संवेग कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का लक्ष्य क्लियर है, संवेग बहुत अच्छे से कर रहे हो। बट एक याद रखना,
व्यवहार संकेत को पहचानने में ना 5 चीजें चाहिए। सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। ठीक है। समभाव भी आपका आ जाता है। आप लोगों के कषाय कंट्रोल दिख रहे हैं मुझे। आपका संवेग तो बहुत दिख रहा है। आप मोक्ष के लिए कर रहे हो कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर रही हूँ, तो आप भी कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है ये सब चीजों पे। पर निर्वेग, निर्वेग संसार से विरक्ति, संसार से अलकत मचना, बस हो जाना कि भैया ये पागल खाना है यार, कब निकलूं मैं इससे, 84 के चक्कर से, कब मैं ये मतलब पुण्य, जो देवता का पुण्य वो भी नहीं मांगू, किसी सुख भी नहीं मांगू, कुछ नहीं मांगू, मैं करूं। निर्वेग हम ऑपरेट बहुत कम करते हैं परसेंटेज वाइज। और याद रखना ये पांचों चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, पांचों चाहिए। तो आप यदि सम भी कर रहे हो, संवेग भी कर रहे हो, राइट, पर निर्वेग नहीं हुआ, राइट। अनुकंपा, अनुकंपा भी है, दया भाव भी आता है आप लोगों को। जीवों पे भी दया आता है, जो कर्म बंद कर रहे हैं उन पे भी दया आता है। मैंने देखा आप लोगों को दया आना लग गया है, राइट। आपको दिखता है कि सामने वाला कर्म बंद करके क्या बाजा बजाएगा, तो आपको संवेग, सॉरी, अनुकंपा भी है। और आपको आस्था का मतलब होता है फेथ इन सुदेव सुगुरु धर्म, कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है इन तीनों लोगों ने जो बोला है, जो धर्म बनाया है, नौ तत्व का सुबह बनाया, ये बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसे ही हमारी आत्मा का उद्धार होगा। आपको श्रद्धा भी है। तो इन पांचों में से सबसे घटिया आप क्या करते है, आपका सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। इन पांचों में से सबसे घटिया आपका संवेग है। निर्वेद। रजनी जी मानोगे? निर्वेद। निर्वेग है ना, सबसे घटिया है ना, राइट। इसको बोलते हैं वीक पॉइंट आपका। आप लोग जितने भी अच्छे श्रावक हो, राइट, बट आपका इसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है निर्वेक को, क्योंकि बाकी चार बहुत अच्छे हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं कितनी बार बोल चुकी हूं, पैटर्न्स देखना चालू करो संसार के और हंसो इस पे। हंसो का मतलब है यार मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहे हैं लोग, शादी कर रहे हैं तो क्या कर क्या रहे हैं, ठीक है। लोग शादी कर लिया तो पीछे पड़ गए हैं, बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा कर रहे हैं तो भैया स्कूल में डालो। स्कूल में तो कॉलेज एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। कॉलेज एडमिशन मिल गया तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नौकरी मिल भी गई तो और ज्यादा पैसे कब कमाएंगे, कब हम, मतलब आदमी ना पीछे ही पड़ा रहता है दूसरे के, ठीक है। भैया ये कर लूं, ये कर लूं, मांग ही रहा है, राइट। और जब तक हमको फिगर आउट होता है नौकरी के बाद पैसे कमाने में, पता लगता है 90 साल के हो गए हैं, अब तो मरने वाले हैं। धर्म का टाइम कब मिला आपको? जीरो टाइम मिला। ऐसे भी लोग हैं। हाँ। इसलिए ये मैं बोल रही हूं कि निर्वेग में आप लोग कमजोर हो, ठीक है। आप इसलिए भी कमजोर हो क्योंकि मैं कमजोर हूं इसके अंदर, तो मैं कम बोलती हूं। पर मैं बोल रही हूँ ना, मैं कमजोर हूं तो जरूरी नहीं कि आप भी कमजोर हो, ठीक है। आप मेरे से अच्छे बनो। आपको यदि ये डर लगता है कि ज्यादा निर्वेग कर लिया तो दीक्षा के भाव ना आ जाए ना, दीक्षा के भाव नहीं आने वाले, मेरे को पता है, ठीक है। दीक्षा जो होती है ना, वो तीन कषाय चौकड़ी के शयोपशम से जब दीक्षा आती है ना, वो असली दीक्षा है। वो जो ऐसे ही जो स्टाइल भैया के फैशन स्टेटमेंट है कि भैया दीक्षा बहुत अच्छी चीज है, वैसी दीक्षा मैं लेने भी नहीं दूंगी तुमको। मैं बोलूंगी नहीं, पहले देखो सम्यक दर्शन कितना स्ट्रांग है, कषाय कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, क्या तीन कषाय चौकड़ी खत्म हो चुकी है, कि आपकी आस्था कितनी स्ट्रांग है, वो सब करो। जब तीन कषाय चौकड़ी खत्म हो जाएगी तब आती है दीक्षा। आप दीक्षा मांगोगे भी तो भी आचार्य भगवान दीक्षा देने से रहे तुमको, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, निर्वेग पे वर्क करो। निर्वेग नहीं हुआ ना, निर्वेग क्या करेगा, आपको संसार में बांध के रखेगा, पुद्गल से प्रति प्यार करवाता रहेगा, राइट। तो आपको निर्वेग क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पुद्गल अच्छे लगते हैं, राइट। आपको राग द्वेष है, किस पे राग द्वेष है? अपने पति पे, अपने बीवी बच्चों पे, सब पे प्यार आता है ना, हम लोगों को राग द्वेष है, राइट। इसीलिए तो हम दीक्षा नहीं ले पा रहे ना। सच बताऊं, आप लोगों में कैपेसिटी है दीक्षा लेने की, बट आपको अभी भी राग और द्वेष है, अपनी फैमिली पे, अपने पैसे पे, अपने घर पे है, राइट। इसलिए मैं बोल रही हूं ना, आपको निर्वेग करना पड़ेगा, राइट। कुछ नहीं तो सामायिक में जरूर करो, पौषध में जरूर करो, ठीक है। थोड़ा तो टालो, थोड़ा तो बोलो कि नहीं यार, दे विल मैनेज ऑन देयर ओन। अपने बच्चों के लिए ये बोलना चालू करो, दे विल मैनेज ऑन देयर ओन, ठीक है। आपको ये मान है कि आपको लगता है कि मेरे बिना नहीं चलेगा, ठीक है। क्या बोलो, बोलना चालू करो, दे विल फिगर आउट ऑन देयर ओन, मतलब मेरे बच्चे दे विल फिगर आउट ऑन देयर। देखो अपने हस्बैंड का तो पूरा ध्यान रखना है, मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड और वाइफ का पूरा ध्यान रखो। बट बच्चों के पीछे जब हम पड़े रहते हैं ना, उनके बच्चे पालने में, उनके उनको उनको फ्री में एडवाइस देने में ना, वहां पे मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोलो, दे विल फिगर आउट ऑन देयर ओन। ये वर्ड्स बोलो। इससे ना आप उनको एम्पावर कर रहे हो। एम्पावर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कर रहे हो उनको। क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा तुम कर सकते हो, ये जितनी भी बड़ी मुसीबत आई है ना, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन
फिगर थिंग्स आउट, आंसर निकाल लोगे, राइट? नहीं तो हम हैं ऐसे बोल दो वो बात अलग है, पर जब तुम उन पे डालते हो ना तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, पेरेंट्स ट्रस्ट अस, हमारे माँ बाप। नहीं तो ज्यादातर हम लोग को क्या बोलते रहते हैं, तुमको ये भी नहीं पता, तुमको ये भी नहीं पता, इसको तो ऐसे करते हैं, इसको तो ऐसे करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम उम्र में बड़े हैं ना, हमको ज्यादा पता है, ये ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट टाइम किसी शादी ब्याह में जाना है, आपकी बहू आपसे पूछे कि मम्मी क्या देना है, गिफ्ट्स में क्या करना है, बोलो बेटा मुझे पता है बेटा, तेरे को पता है, तू अपने आप दिमाग लगा और सोच तो क्या देना है, समझ में आया? हाँ, क्या पहनना है बेटा, तुम खुद यू कैन फिगर इट आउट ऑन योर ओन, ठीक है? एम्पावर करके तो देखो। हाँ, स्टार्टिंग से नहीं 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 मुझे पता है, हम इतने सालों से लेन देन कर रहे हैं, ये हमको पता है, नहीं, दादागिरी मत मारो। लर्न टू मेक द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंट, ये आपका काम है। क्या मेरा काम नहीं है कि अपने अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट करूं? मैं क्यों सिखाती हूँ, आगम पढ़ना सिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट बन जाएं, मैं नहीं भी हूं, आगम खोले और उनको लगे महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं वो, और महावीर स्वामी भगवान की बात को समझना आ जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं साधु भी इंडिपेंडेंट है और श्रावक भी इंडिपेंडेंट है। जब उनके ऊपर कुछ कर्म उदय होता है ना, उनका खुद दिमाग चलना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? हाँ, क्या महावीर स्वामी भगवान भाग भाग के आएंगे और बताएंगे कि ऐसे करना, भाग भाग के आएंगे? नहीं आएंगे ना। तब तो जो आपने ज्ञान कर रखा है वही आपको राय देगा ना कि ये करना ये नहीं करना। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जितना हो सके इंडिपेंडेंट बनाओ, तो मैं आपको इंडिपेंडेंट बना रही हूं, तो संसार मार्ग में आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाओ, ठीक है? नो, यू कैन डू इट, यस, आई ट्रस्ट यू, यू कैन मैनेज द शो वेरी वेल, ठीक है? जित और एक बात ये भी याद रखना, जब आप ये सब काम करना चालू कर दोगे ना, आपकी बहू का आपके साथ रिलेशनशिप और आपके बच्चों का भी रिलेशनशिप आपके साथ ज्यादा बेहतर बन जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बेहतर कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा? उनमें धीरे धीरे सब चीजें डेवलप हो जाएगी ना, उनके सारे मतलब वो, और एक फीलिंग भी आएगी कि चलो हमें इम्पोर्टेंस भी मिल रही है। इंपॉर्टेंस मिल रही है और मम्मी हर चीज में टांग नहीं अड़ा रही, ठीक है? उनके बच्चों को आजकल इंडिपेंडेंस बहुत चाहिए होती है, तो उनको लगता है "अरे, जब चीजों देखो टांग अड़ाते रहते हैं, अपनी फ्री में एडवाइस देते रहते हैं, तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। मैं आपको दो एग्जाम्पल पे देती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? मैं वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फैमिली में मतलब उसके घर में ही दो बच्चे थे, दोनों की बहुएं आ गई, ठीक है? तो उसकी जो ननन थी ना, उसका एक ही बेटा था जो अमेरिका में जाके रहता था, ठीक है? तो उसकी भी शादी हो गई, तो सबकी शादी हो गई उस जनरेशन में। तो वो जो ननन थी ना, वो मुझे बार बार बोलती थी कि यार मैं तो अकेली हूँ, मेरी बेटा बहू तो अकेले अमेरिका में रहते हैं, पर मैं तो अकेली हूँ। देखो ना मेरे भाई और भाभी की लाइफ कितनी अच्छी है, उनके तो बेटा बहू साथ में रहते हैं। मैंने कहा हर चीज का ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? आप 5 साल के बाद देखना, आपकी जो अमेरिका वाली बहू है ना, वो ऑलराउंडर बन जाएगी, उसको सब कुछ आता होगा ऐसी दुनिया में। वो कोई भी मुसीबत अपने आप अकेले हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है, वो पूरी दुनिया को जीत लेगी, राइट? मैंने कहा बल्कि जो दूसरे जो आपके जो भाई भाभी के जो बच्चे जिनके घर में ही रहते हैं ना, राइट, वो बार बार क्या देखेंगे, मम्मी आप कर दो ना, मम्मी कैसे करते हैं, मम्मी क्या करूं, और आप भी देख रहा। मैंने कहा बोलो कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, आज से 10 साल के बाद भी ना, दे विल, उनका सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है, कभी नौकर कर रहे हैं कभी माँ बाप कर रहे हैं, पर वो लोग कभी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि पूरी दुनिया को अकेले हैंडल कर ले, ठीक है? मैंने कहा सोच, तो मैं उस ननंद को बोल रही थी बी हैप्पी, राइट, कि हमको कुछ तो अचीवमेंट मिला है, ठीक है? हर चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है? सो ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए आप लोगों को दिया है, क्योंकि हम लोगों को कई चीजें ना अनादिकाल से सोच के चले आए हैं कि कई चीजें अच्छी है, कई चीजें गलत है। पर निर्वेद हमको बोलता है संसार में आधे चीजें गलत हम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा क्या, ज्यादा ही सारी चीजें गलत कर रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान तो बोल रहे हैं सारी चीजें गलत कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि भगवान इज वेरी फोकस्ड, आत्मा को मोक्ष में पहुंचाओ, एक वही सही काम है, ठीक है? तो ये दो पॉइंट्स हो गए, इसमें किसी को सवाल है? निर्वेक समायक में भी आए ना तो भी चलेगा, आप जरूरी नहीं है आपको समायक से उठ के बाद में निर्वेग हो, समायक में तो असलियत जानो कि मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है, जीव अकेला आया अकेला जाएगा, तो मैं उनके लिए कितने कर्म बंद करूं दूसरों के लिए,
राइट? जो करने हैं वो तो करने हैं, पर जो नहीं करने हैं वो क्यों बेवजह पे पालूं, कर्म बंद करूं। सोचो निर्वेग, ठीक है। चारित्र धर्म श्रद्धा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चारित्र धर्म श्रद्धा जो थर्ड वाला है, ये बताता है, ये वही कर सकता है जिसको समझ में आ गया है कि पुण्य की पुण्य बेकार है, और पुण्य को छोड़ के आत्मा में रहना और आत्मा का भला करना अच्छी बात है। चारित्र धर्म श्रद्धा सिर्फ वही कर सकता है। आप एक साधु के पास जाते हो, उसकी तारीफ करते हो, उसको वंदन नमस्कार करते हो साधु को, क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है इस आदमी ने पुण्य छोड़ दिया है और आत्मा को मोक्ष पहुंचाने में लगा हुआ है, इसलिए आप उसको ग्रेट बोल रहे हो। आप में भी वो गुण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी चारित्र गुण भी पुण्य और पुद्गल को बेकार बोल रहा है। गुरु सधर्मी श्रूषा, इसमें ना ये वयावच जैसा भी कुछ है, पर उनकी सेवा संसार मार्ग में भी हो सकती है, मोक्ष मार्ग में भी हो सकती है। बट ये करने से ना कम्युनिटी बिल्ड होती है। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप्स में हम एक्टिविटीज करते हैं, और ग्रुप में जो भी एक्टिविटी की जाती है ना वो बहुत ज्यादा फलीभूत होती है। हमेशा देखो, जितने लोगों ने ग्रुप में एक्टिविटी की थी ना, ग्रुप में मोक्ष में जाते हैं। मल्लीनाथ भगवान अपने दोस्तों के साथ धर्म ध्यान किए थे। वो 6 दोस्त थे ना, सब साथ में मोक्ष में गए। साथ में मतलब जरूरी नहीं सिद्ध होना का समय सेम है, वो नहीं बोल रही हूँ, पर एक दूसरे आदमी को खींच के ले जाता है, आगे पीछे लेके जाए वो बात अलग है, ठीक है। जैसे अरिष्टेमी और रजुला दोनों साथ साथ रहते थे हमें कितने भवों तक, राइट। एक गया मोक्ष में, अरिष्टेमी भगवान मोक्ष में जा रहे थे, तो वो रजुला को भी खींच के लेके गए, ठीक है। ग्रुप्स में एक्टिविटी बहुत फलीभूत होती है। आपको एक तीर्थंकर को भी ग्रेट आप मान रहे हो, तो उस तीर्थंकर को ग्रेट मानने वाले जितने भी आचार्य हैं, साधु हैं, श्रावक हैं, वो भी एक ही कम्युनिटी में जाके एक बहुत आगे निकल जाते हैं। ग्रुप्स में एक्टिविटी करनी चाहिए, ये गुरु सधर्मी श्रूषा का मेन एसेंस है। कम्युनिटी वर्क, ग्रुप वर्क। ग्रुप एक्टिविटीज आप खुद देखो, हम अकेले करते हैं तो हमको कौन मोटिवेट करता है? सिर्फ आगम मोटिवेट करता है। बट मैं ग्रुप में जाके, उपाश्रय में जाके कुछ एक्टिविटी करती हूँ ना, तो कई बार सामने वाले लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं। अरे यार, वो उसने प्रतिगमन कंठस्थ कर लिया, अरे यार उसने सामायिक कंठस्थ कर ली, राइट। उसने उसने एक आसने कर लिए, यार वो तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। अच्छा, वो 5 द्रव्य रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकती, तो उसने 5 द्रव्य रख के फिर मतलब सूर्योदय तक के लिए 5 द्रव्य ही रखे, पर बाकी सबका पचकान किया। ये भी बहुत बड़ी चीज है। मतलब छोटी छोटी चीजें आप उपाश्रय में जाके सीखते हो। उपाश्रय की इंपॉर्टेंस समझो। उपासना आपके लिए बनाया गया है, साधु के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। उनसे पूछो जिनके पास उपाश्रय नहीं है, जिन सिटीज में उपाश्रय नहीं है, उनसे पूछो। तब उनको पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि आपके पास उपाश्रय है और आपको उसकी कदर नहीं है, आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, ठीक है। ओके। सो ये गुरु सधर्मी श्रूषा है कि कम्युनिटी वर्क एज अ ग्रुप एक्टिविटीज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक दूसरे को खींच के लेके जाओ। खुद मोक्ष में जा रहे हो, अपने हस्बैंड को, घर वालों को भी सिखाओ। घर वालों के बाद अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को खींचो। ऐसे कितने लोग मैंने देखे जो अपने पापा मम्मी को भी खींच के धर्म में लाते हैं। आप बोलोगे पापा मम्मी को तो आना ही चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है पापा मम्मी को आए। उसको आया ना, तो उसने अपने पापा मम्मी को भी इन्वॉल्व किया, उसके पापा मम्मी भी धर्म में लग गए, ठीक है। नेक्स्ट है आलोचना। आलोचना, निंदना और ग्राह, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, पर दोनों तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आलोचना, मैंने कुछ गलती कर दी, मैं अपने अंदर मतलब सोचती हूँ कि मैंने क्या गलत कर दिया, ये तो मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैं अपने आप को उल्लू नहीं बनाती हूँ, ठीक है। सो मान लो मैंने क्रोध कर लिया आप पे, तो मैं अपने आप को उल्लू नहीं बनाती हूँ और क्या बोलती हूँ, नहीं। यदि मुझे उल्लू बनाना होता ना अपने आप को, तो मैं क्या बोलती, रजनी जी तो है ही ऐसी, उसने गलत काम किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, मैं जस्टिफाई करती हूँ, ठीक है। रजनी जी पे क्रोध करना मैं कैसे जस्टिफाई करती हूँ? किसी ना किसी वजह से जस्टिफाई करके अपने आप को उल्लू बना रही हूँ, ठीक है। तो भगवान कहते हैं उल्लू मत बनाओ, ठीक है।
तीन तरह के शल्य हैं। कौन कौन से शल्य हैं? माया, निदान और मिथ्यात्व। ये जो कांटे हैं ना, ये तुम्हारे धर्म का भी बाजा बजा देंगे। ये कांटे को, कांटा जैसे दुखी करता रहता है ना, ये तुम्हारे को दुखी कर देंगे धर्म के मामले में। तो माया को कैसे निकाल सकते हो? कि मानो मेरे पास रजनी जी को गाली देने का या कुछ क्रोध करने का पूरा कारण था, होने के बावजूद भी क्रोध करने की भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। और जो मैंने क्रोध कर लिया, मैंने उसको खरी खोटी सुना दी यदि, तो मुझे एडमिट करना चाहिए कि मैंने कर्म बांधे हैं, मैंने कुछ गलती की है। राइट? तो सेल्फ अवेयरनेस, फिगरिंग आउट के मैंने कहा गलती की है, फिगरिंग आउट। फिगरिंग आउट का मतलब होता है पिन पॉइंट ही नहीं कर पाते हैं हम लोग कि कहाँ मैं गलती गलती किया। राइट? आप बताइए, लास्ट टाइम आपने किसी को डांटा था तो आपने ये बोला था कि मैंने कर्म बांधे। राइट? किसी एंगल से तो वो भी सही था। किस एंगल से वो आदमी सही था जिसको आपने डांटा? करम उदय के एंगल से तो वो डेफिनेटली सही था। आप बिल्कुल गलत थे। ठीक है, करम उदय में प्रॉब्लम थी। तो ऐसे ना, हम लोग उल्लू नहीं बनाते अपने आप को। अपने आप को ही, दूसरों की तो छोड़ो, अपने आप को ही तो हम उल्लू बना रहे हैं ना। राइट? मैं, हर आदमी को लगता है उसके मायके वाले बड़े फन्ने कहाँ होते हैं और ससुराल एवं ही होता है, हर आदमी को लगता है। राइट? हाँ। और जब बहुत टाइम ससुराल में रह लेते हैं तो उसके बाद क्या लगने लगता है? अरे हम ही ग्रेट है, बाकी सब हमसे लो है। राइट? सो जो आपके घर आता है, क्या करते हो आप बताइए? ईमानदारी से सोच के देखना। आप अपने किचन की तारीफ करते हो कि हम तो ऐसे दाल बनाते हैं, हम तो ऐसे सब्जी बनाते हैं, हमारा तो किचन का सिस्टम ऐसे चलता है। राइट? और वो कितना ग्रेट सिस्टम है, ये आप सुना रहे होते हो ना खाने पीने के मामले में। राइट? चाहे तुम्हारी खुद की असली रियल सिस्टर क्यों ना आ जाए, हाँ, उनको उनको तारीफ करने बैठ जाते हो, बताने की कोशिश करते हो, आई हैव फिगर्ड इट आउट। राइट? ये मान नहीं है तो और क्या है बताइए? मान नहीं है? क्या आपने पिन पॉइंट किया कि ये मान था? राइट? क्योंकि संसार मार्ग में देर इज नो राइट थिंग। राइट? मैं ऐसी दाल बनाती हूँ, आप अलग तरीके से दाल बनाते हो, तीसरा आदमी अलग तरीके से दाल बनाता है। महावीर स्वामी भगवान से पूछोगे ना, महावीर भगवान कहते हैं भाई खा ना तू दाल। राइट? खा ना दाल, दाल खा ना भाई। इसमें कौन सा तरीका बेटर है, खराब है? हाउ हाउ इज दैट मोर इंपॉर्टेंट? अंडरस्टूड? भगवान कहते हैं तीनों कर्मबंध के कारण है, तीनों ने गैस जलाई, जीव हिंसा की, तीनों कर्मबंध के कारण है। राइट? तो भगवान क्या एडवाइस देते हैं? बस तुम तीनों ने दाल बना ली ना, अब एक काम करो, सुपात्र दान की भावना भाव। राइट? या बनाते बनाते वो क्या बोलते हो, यत्न करो, तो फिर भी भला हो, अदरवाइज दाल बना के क्या उखाड़ लिया, भगवान बोल रहे हैं। बट हम लोग उस दाल पे भी तारीफ सुनना चाहते हैं कि मेरी खीर तो बाप रे, मैं जैसे खीर बनाती हूँ ना कोई नहीं बनाता। राइट? मैं जो ये अचार डालती हूँ ना, वैसा तो भैया कोई नहीं डालता। आप सुनाते हो, आप देखना, अपने आप को देखना डाइनिंग टेबल पे जब अगली बार गेस्ट आते हैं घर में, आप अपनी तारीफ ही कर, आप उनको खाना खिला रहे हो। नहीं नहीं, हमारे घर ये चटनी बनती है, हरी चटनी इतनी टेस्टी होती है ना, बता नहीं सकती हो। आप खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफें कर रहे पड़ रहे होते हो, कर रहे पड़ रहे होते हो, और अपने घर के सिस्टम्स को ग्रेट बोल रहे होते हो। राइट? मान कषाय दिखा आपको किसी को? दिखा किसी को? इतने सालों से करते चले आ रहे हो। ठीक है? नहीं दिखा आप लोगों को मान कषाय अपना? हाँ? तो क्या मान कषाय किया तो कर्म आके नहीं चिपके थे तब? वो आपका फ्यूचर में बाजा नहीं बजाएंगे। राइट? अगले भव में ना आप लोग को ऐसा घटिया मायका मिलने वाला है, क्योंकि आपने क्या सोचा, मायका मेरा कितना ग्रेट। राइट? अब क्या मिलने वाला है, उसका ऑपोजिट मिलेगा। अगले भव में क्या मिलेगा? मायका बेटा इतना घटिया मिलने वाला है ना बेटा, याद रखना आपको। ठीक है? हाँ? फिर आपने तो क्या बताया, ओ मेरी दाल, ओ माय गॉड, मैं जैसे दाल बनाती हूँ ना, लोग चाटते रह जाते हो। मैं खीर तो बाप रे एक्सपर्ट हूँ खीर बनाने में, हम तो बस ऐसे हिलाते हैं खीर को और ऐसे बनाते हैं खीर को। ठीक है ना? अगले भव में ना, ना खीर खाने योग्य रहोगे, न दाल खाने योग्य रहोगे। मान कर लिया ना, कर लो। हाँ? निंदना में ना हमको क्या देखना है? ये जो हम अपनी गलतियां खुद कर रहे हैं ना, पहले तो गलतियों को कैच करना है। कहाँ कैच करते हैं हम लोग? हम अपने आप को उल्लू बनाते हैं। कैसे उल्लू बनाते हैं? नहीं नहीं, मायका तो ये फैक्ट, मैं ऐसे बात करती हूँ, देखो मैं कैसे बात करती हूँ, अरे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मेरा मायका बहुत ग्रेट है, मेरा ससुराल ग्रेट नहीं है।
ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बोल के मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और कब से बोल रही हूँ? 25 साल हो गए मेरी शादी को, तब अभी अभी तक मैं बोल रही हूँ, राइट। पर मैं अपनी आत्मा को उल्लू बना रही हूं। कैसे उल्लू बना रही हूं? मान कषाय का उदय था और मैं उसको देख नहीं पा रही, मान कर रही हूं, कर्म बंद कर रही हूं, बाजा बजा रही हूं अपनी आत्मा का, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से देखा जिस दिन मैंने उसको, तो मैंने उसकी आलोचना कर दी। आलोचना की मतलब मैं, माया खत्म हो गई मेरे अंदर। जो माया थी ना, मैं अपने आप को ही उल्लू बना रही थी। अपने आप को उल्लू कैसे बनाया मैंने? मान कर रही थी और बोल रही थी मैं तो मान नहीं कर रही, मैं तो मान नहीं कर रही, राइट। मैंने माया, निदान और मिथ्यात्व, ये तीनों को मैंने उठा के निदान शल्य को बंद कर दिया। दिखता तो है नहीं आपको अपने खुद की गलतियां, हाँ। तो आलोचना कैसे करोगे? आलोचना में सबसे पहले आपको अपनी गलतियां ढूंढना चालू करना पड़ेगा। समझ में आया? गलतियां कहाँ करते हो, हाँ। क्रोध हो गया, मान हो गया, माया, लोभ। लोभ पे मैं क्या बोलूं, राइट। हर आदमी को इज्जत चाहिए, राइट। मैं तो पैसे की तो बात ही नहीं कर रही, पैसे तो वैसे चाहिए, पर मैं पैसे के लिए ज्यादा बोलूंगी तो आप बोलोगे कि हम गरीब हो जाएं। आपका बेटा जितना भी कमाता है, पर आपको हमेशा लगता है कि इसको और इसकी इसकी सैलरी और बढ़ जाए, राइट। इसको कब प्रमोशन मिलेगी, इसकी कब सैलरी बढ़ेगी, इसका बिजनेस कब ज्यादा अच्छा होगा। पैसे पे भी हम लोभ करते ही रहते हैं, ठीक है। कभी ये सोचा कि बच्चे अभी घर चला रहे हैं? रजनी जी, आपकी उम्र हो गई ना कि आप घर नहीं चला रहे हो, आपके बच्चे घर चला रहे हैं ना, राइट। आप यदि उस जनरेशन में जा चुके हो ना, तो बोलो ना कि वो जितना कमाए ना वो अपना घर चला रहे हैं, तो मुझे क्यों लोभ करना? लोभ करने की क्या जरूरत है अभी आपको कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, वो ज्यादा वो बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल जाए और उसको ज्यादा कमा ले। वो उसकी पुण्यवानी, या आपकी या किसी भी घर के वालों में पुण्यवानी पे उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना होगा या सैलरी मिलनी होगी या प्रमोशन मिलनी होगी, मिल जाएगी ना। पर आपके दिमाग में ये क्या होगा? नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चे के लिए हितकारी सोच रही हूँ। हित मतलब भला सोच रही हूँ कि उसको, उसकी सैलरी बढ़ जाए। पर आपके दिमाग में ये आता है ना? आपको कभी ये जी, दिखाई दिया कि ये लोभ का शायद था? आपको दिखाई दिया? अभी हाँ, तक नहीं, नहीं अभी सोचा। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। देखो रजनी जी, यदि आपके बच्चे अभी छोटे हैं ना, तो मैं मानूंगी कि प्लीज रजनी जी पैसा कमाओ, क्योंकि बच्चों को बहुत चीजें चाहिए होती है ना, बहुत खर्चे होते हैं, राइट। और इतना खर्चा पैसे से ही होता है, कोई आके तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, ठीक है। मैं तो बोलती हूँ प्लीज पैसे कमाओ। पर रजनी जी, यदि आप सेकेंड जनरेशन, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है और वो संभाल चुकी है घर, संभाल चुकी है घर, मतलब वो पैसे कमाते हैं, वो घर चलाते हैं, आप एक हेल्पर हो। हेल्पर की तरफ बनो। आप घर के मालिक नहीं हो। उसको बोलो बेटा तुम मालिक। कौन मालिक? तुम तो मालिक, तुम घर चलाओ, राइट। अब पैसे की टेंशन मालिक करेगा ना, हेल्पर तो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो पैसे की टेंशन वो करेगा। प्रमोशन, मोर, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको जो लगता है ना कि वो मेरा प्यार है मेरे प्रति बच्चे के बच्चे पे या अपने घर वालों पे, कि वो ज्यादा पैसे कमाए, वो पैसों की कमी नहीं हो, उनके फिक्स डिपॉजिट्स इतने हो कि उनको पैसे 7 पीढ़ियां बढ़े बढ़े, जो भी आपकी जो है ना, ये लोभ कषाय आपके ऊपर चिपके हुए हैं। और चिपकते चले जा रहे हैं, अनादिकाल से चिपक रहे थे और अभी भी चिपकते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, हमको दिख ही नहीं रहे हैं। रुकोगे कब? लोभ कषाय करने से पता है क्या होता है, हाँ। कभी ना किसी दिन लोभ कषाय की रस इतना ज्यादा होगा कि लोभ की वजह से आप निदान भी करोगे, रजनी जी, ठीक है। अभी तो जी, पैसे का लोभ हुआ, राइट। अगले भाव में आप लोभ इतना बंद इतना करोगे ना, बंद इतना हुआ, कभी इतना ज्यादा लोभ आ जाएगा कि आप पता है मर्डर्स भी करोगे। आप क्या करोगे? निदान भी करोगे। सारे जो गलत काम है ना, सारे आप करने चालू कर दोगे, राइट। लोभ, पर लोभ आपको क्यों नहीं समझ में आता? आपकी नेक्स्ट जनरेशन घर संभालना चालू कर चुकी है। हैंड ओवर करो। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है? बताइए रजनी जी, व्हाट इज निवृत्ति मार्ग? निवृत्त होते चले जाओ। निवृत्त होते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ सांसारिक हाँ, चीज। तो क्या छोड़ा आपने? मालिक बना तो छोड़ा नहीं, अभी भी घर के मालिक हो भाई, बहू को बनाओ मालिक। बॉस, यू आर द बॉस ऑफ द हाउस। कोई पूछने वो आए तो उससे पूछना चालू कर दो ना, 1-2 साल उससे पूछो। बेटा तुम बता, वो पूछने आए ना मम्मी इसमें क्या करना चाहिए, राइट। बेटा तुम बताओ ना क्या करना चाहिए, राइट। मम्मी गेस्ट आ रहे हैं, मम्मी क्या खाना बनाऊं? बेटा तुम बताओ ना क्या खाना बनाना चाहिए, मतलब लेट द डिसीजन मेकिंग हैंड ओवर टू देम। अंडरस्टूड?
तो 1-2 साल उनकी मदद भी करो, अच्छा ठीक है बेटा ये भी कर लो, मतलब पहल मत करो, लेट देम हैंडल इट, अंडरस्टूड। और 2-3 साल में वो इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप अपना संसार मार्ग टोटल जीरो कर सकते हो, ठीक है। क्या मजा आएगा आपको, आप तब अपना संसार मार्ग जीरो करोगे जब 80-90 साल के पलंग पे लेट जाओगे, तब करोगे जीरो। नहीं अभी नहीं, अभी करो, दिस इज जब बॉडी में शक्ति है ना तभी सब कुछ कर सकते हो। जिस जो अभी नहीं करता है ना, तो 80-90 में ना उसको फ्रस्ट्रेशन आती है कि मेरी बहू है, राइट, वो मेरी सुनती नहीं है, उसको फ्रस्ट्रेशन आती है, उसको एंगर इश्यूज आते हैं, उसको लगता है मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो इज्जत ही नहीं है घर में। अबे क्यों चाहिए थी इज्जत तुमको? कितने लोग बूढ़े जो होते हैं ना 80-90 के, वो ये वर्ड्स बोलते हैं, हमारी तो घर में इज्जत नहीं है, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमसे तो कोई बात ही नहीं करता, हमसे तो कोई सलाह नहीं लेता। तो मेरा सवाल ये है, 50 में ही छोड़ देना चाहिए था ना, 50 नहीं तो 60, जब नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी तभी छोड़ देना चाहिए था ना। तो अभी डिमांड ही नहीं आती है, लोभ का शाय नहीं है, तो क्या है बताइए रजनी जी आपका? ठीक है, क्यों चाहिए इज्जत, लोभ का शाय? हाँ, जी। क्यों चाहिए कि घर वाले लोग आपसे बात करें, आपसे पूछें कि क्या दुनिया कैसे चलनी चाहिए, बताइए। लोग कैसा है? टोटल लोभ कषाय, राइट। हैंड ओवर करो, हैंड ओवर करो। हाँ, और हमको जब ये दिखेगा ना, तो हमको ये गलतियां दिखेगी ना, तो हम वहीं आलोचना कर लेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं यार, कैसे? मेरा महावीर स्वामी भगवान ने मुझे निवृत्ति मार्ग पे डाला था, राइट। मैं निवृत्त हो रही हूँ, मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, हाँ भगवान, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हैंड ओवर। भगवान मैं 1-2 साल में मैं जितना हैंड ओवर कर सकूं ना मैं कर दूं। तो क्या क्या हैंड ओवर करना है? हाँ, पैसे का मैनेजमेंट, ज्वेलरी का मैनेजमेंट, कपड़ों का मैनेजमेंट, गेस्ट आए तो उसका मैनेजमेंट, राइट। मैं ये सब आइडियाज दे रही हूँ आपको। और कहीं घर से बाहर किसी शादी ब्याह में जाना है, जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, राइट, वो भी हैंड ओवर कर दो। तो देखो पुराने जमाने में जो बूढ़ी औरतें क्या बोलती थी, बहुओं को बोलती थी जा तू शादी में चली जा, घर से होते थे ना, सब लोग थोड़ी ना उठ के जाते हैं। दो मतलब एक कपल जाएगा ना जो भी, तो बहुओं को भेजती थी, घर में बैठी रहती थी, क्यों भेजती थी? ट्रेनिंग है ताकि भैया, तुम जाओ, हैंडल थिंग्स, राइट। आई एम जस्ट सेइंग, आलोचना में ना हमको गलती ही दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हम आगम नहीं पढ़ रहे हैं, आगम पे चिंतन ही नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। आलोचना करो अपनी, अपने आप को गालियां दो और बोलो हाउ डेयर, कर्म चिपकाए अपनी आत्मा पे। ऐसे करके जब हम माया, माया का मतलब होता है अपने आप को उल्लू बनाना, मैं अपने आप को उल्लू बनाना बंद कर देती हूँ, और बोलती हूँ कि हाँ ये मैं लोभ कर रही हूँ, हाँ ये मैं मान कर रही हूँ, हाँ मैं ये गलत काम कर रही हूँ, एडमिट करती हूँ, ठीक है। टिम्बक टू में कुछ हुआ, टिम्बक टू मतलब कोई दूसरे कंट्री में कुछ हुआ, उस पे भी हमको अपनी राय देनी है। क्या राय देनी है? गलत हुआ, राग सही द्वेष की वजह से, करना भैया, था। हाँ रशिया ने ये कर दिया, ने इजराइल ने ये कर दिया। बेटा राग द्वेष कर लो, कर लो, जितना करना है कर लो, कर लो, मजा आ रहा है ना, राइट। बेटा वो जो अनुमोदना की जो क्रिया लग रही है ना, जो वहां पे वॉर हो रहा है यार, याद रखना, और बड़े गंदे वॉर हो रहे हैं, मतलब हम्म। ऐसे लोग मर रहे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने गंदे मर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो अनुमोदना की क्रिया बांधनी है बांध लो, कर लो, कर लो, राइट। ये जो प्रॉब्लम कब कौन से कर्म जाके कहाँ पे उदय में आएंगे ना, आपको रियलाइज नहीं होता है, कहाँ आपका बाजा बजाएंगे। अभी आलोचना कर लो, ठीक है, ये सारी। आलोचना हाशिमा जी, हम प्रतिक्रमण करके कर सकते हैं, खुद समाज में बैठ के कर सकते हैं, बस। देखो एक है ना, एक दो तो 2-3 चीजें बताती हूँ। प्रतिक्रमण अलग चीज है, एक हायर लेवल है। एक होती है संवत्सरी वाले दिन दोपहर को भी हमें ना बृहस्पति आलोचना करते हैं, पता नहीं हाँ, आपने कभी। वृद्ध आलोचना, वृद्ध हाँ हाँ आलोचना, हाँ हाँ, करते तो हैं। वैसे वृद्ध आलोचना एक नहीं है, ऐसे 5-6 आलोचना, वो जो एक किताब आती है ना, उसमें 5-6 कलम है जिसमें। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें ना हिंदी में ना बहुत इजी तरीके से आलोचना है, ठीक है। अब हम लोग उसको भजन रूप में बोल जाते हैं, पर वो भजन हम्म। रूप में बोलने वाली चीज नहीं है। वो तुमको स्कैन करो, अपने आप को स्कैन करो, स्कैन करो और देखो तुमने क्या क्या गलती की है, राइट। हाँ जी। मैंने देखो अभी आपको प्रूव करके दिखाया कि आप भी क्रोध मान माया लोभ सब कुछ कर रहे हो, अपने आप को उल्लू बना रहे हो, मैंने प्रूव करके दिया ना। और ये थॉट्स हर आदमी आपके दिमाग में है, आप उसको कैच करो, और उसको खत्म करने को आलोचना बोलते हैं। आलोचना इज जस्ट गलती देखना और बोलना मुझे नहीं करना है, बस उतना ही है। आलोचना इज बस। दैट, अपने आप को बोलना आई विल नॉट डू इट। माया, अपने आप को, मतलब जो माया मैं करती हूँ ना, मैं देखो आप, मैं क्या करती हूँ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। बट
कितने टाइम से आप ये बात क्यों नहीं समझते हो कि आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान भी तो कितने टाइम से चल रहा है ना, राइट? जैसे विनीता जी, आपने मेरे साथ बदतमीजी की, होता है, तो जी। मैंने आपको गाली दे दी, मैंने भी आपको गाली दे दी, क्रोध किया मैंने, तो मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सबको बताने की कोशिश करूंगी और अपने आप को भी बताने की कोशिश करूंगी। देखो, उसने स्टार्ट किया, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, राइट? इसलिए मेरा क्रोध वैलिड था, ठीक है? इसको बोलते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। बट महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? मेरे को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखना नहीं है, मेरे को कौन सा इंफॉर्मेशन देखनी है? कर्म थियरी की इंफॉर्मेशन लेके आओ। कर्म थियरी क्या बोलती है? विनीता जी ने क्यों गाली दी? मेरे गाली खाने के कर्म उदय में थे, वो बेचारी निमित्त बनी, बेचारी निमित्त बन के कर्म कर्म बंद करके बाजा बजाया विनीता जी ने। तो विनीता जी तो विक्टिम, रियल विक्टिम विनीता जी है। घटिया आदमी कौन था? मैं थी, जिसके कर्म उदय में थे गाली खाने के। आपको समझ में आया? मैं गंदी घटिया थी, और विक्टिम कर्म बंद किसके हुए? आपके हुए विनीता जी। सो टेक्निकली आप विक्टिम हुए, पर मैं प्रूव क्या करने की कोशिश करती हूँ दुनिया को? नहीं, मैं विनीता जी ही स्टार्टेड खराब द प्रॉब्लम, या विनीता जी स्टार्टेड द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? हाँ, हूँ। और मैं या प्रूव कर देती हूँ। मैं तो बार बार बोल रही हूँ, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पुरान वो लोग करते हैं जिनको महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं है। आपके पास तो महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे क्यों वर्क करते हो? भगवान के ज्ञान से देखो ना हुआ क्या। समझ में आया? कब देखना जी। चालू करोगे कि भगवान के ज्ञान में कैसे क्या दिख रहा है? अभी भी वही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नहीं, वो वो अपनी तारीफ कर रही है तो मुझे भी अपनी तारीफ करनी है। वो अच्छी साड़ी नहीं पहन के आ रही है तो मुझे भी नई साड़ी पहननी है। कब तक हम ये करते रहेंगे? बताइए विनीता जी। छोड़ना है सब। हाँ, तो आलोचना इज जस्ट अ स्टार्टिंग लेवल, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेप्टिंग द ट्रुथ। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ इज भगवान के ज्ञान से उस सिचुएशन को देखो, उससे आप गलत नहीं जाओगे, पक्का गलत नहीं जाओगे, ठीक है? बट आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे जाओगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि हर आदमी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख रहा है संसार का, राइट? और याद रखना, संसार के सारे लोग गलत हैं, संसारी जीव आर रॉन्ग। हु इज राइट? भगवान के ज्ञान से जो देखता है वो गलत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी। थैंक यू। ठीक है। सो आलोचना इज जस्ट स्टार्टिंग में, जब आप अपने आप को उल्लू नहीं बनाते, माया खत्म करते हो। और माया, याद रखना, हमको लगता है माया से मैंने आपको उल्लू बनाया, माया से मैं आपको उल्लू नहीं बनाती हूँ। कर्म तो मैं चिपकाती हूँ ना अपने ऊपर, तो बर्बाद तो मैं अपने ऊपर करती हूँ, ठीक है? सो आलोचना इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन इज आलोचना, ठीक है? प्रॉब्लम ये है, हम आइडेंटिफाई में फेलियर हैं। हमको सामने वाले की गलती दिखाई दे जाएगी, मेरी खुद की गलती दिखाई नहीं देगी, राइट? क्यों आप सिद्धशिला पे नहीं हो जब अनंत सिद्ध हो गए, और आप क्यों यहाँ बैठे हुए जब अनंत लोग सिद्धशिला पे चले गए? कुछ तो आप गलत कर रहे हो, कहीं तो आप चेंजेस नहीं ला रहे हो, राइट? हाँ, और ये चेंजेस इज दिस आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स। इट स्टार्ट्स देयर। वंस यू डिसाइड कि हाँ मैं ये गलत कर रही हूँ, यू विल चेंज। चेंज आदमी, मैं बोलूँ प्लीज चेंज हो जाओ, आप चेंज नहीं होने वाले हो। आप कब चेंज होगे? जब आपको लगेगा हाँ मैं गलत जा रही हूँ। समझ में आया? ठीक है। जी। सो दिस वाज आलोचना। आलोचना, निंदना इज अ स्टेप फर्दर, अ हायर डिग्री, राइट? हाँ, ये थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाता है, और ग्रह उसका भी हायर लेवल पे चला जाता है। ग्रह के अंदर आप अपने गुरु या जनरली आचार्य भगवंत के पास जाते हो और अपने आप को बोलते हो कि मैंने ये सब गलत काम कर दिया है, आप उसका प्रायश्चित भी लेके आते हो, राइट? सो गुरु के सामने जाके अम, बोल पाना कि मैंने इतनी घटिया हरकत कर दी इज नॉट एन इजी जॉब। क्योंकि हमको क्या लगता है, इज्जत बड़ी प्यारी है, हर आदमी को इज्जत बड़ी प्यारी है। पर जिस दिन आपको निर्जरा ज्यादा प्यारा होगा, आपको मोक्ष जाना ज्यादा प्यारा होगा, राइट? निर्जरा जिसको ज्यादा प्यारी होती है ना इज्जत से, राइट, तो वो निर्जरा को चुनेगा, वो बिल्कुल भी इज्जत को नहीं चुनेगा। और वो क्या करेगा? आचार्य भगवान मेरे से गलती हो गई, हाँ मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मेरी निर्जरा करो, प्रायश्चित देके मेरे ऊपर से कर्म हटाओ जो मैंने गलत काम कर दिया है। समझ में आया? तो ग्रह जो है ना, इज मोर टू डू विद गुरु, एंड इट इज मोर टू डू विद मान भंग। समझ में आ गया? हाँ, इसका मतलब
मेरे ऊपर जो चिपके हुए कर्मों को भी मैं देखने की मेरे में कैपेसिटी आ जाती है कि ये मान का उदय है जो मुझे रोक रहा है आचार्य भगवान के पास जाने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसने मुझे बोला कि मैंने ये गलती की है, पर मैं इस गलती की आचार्य भगवान से सॉरी नहीं मांगूंगी। एंड आई टोल्ड हर, आज नहीं मांगेगी, लेकिन क्योंकि तेरे को मान है ना। कहती है और नहीं तो क्या, मैं कैसे बोल दूं कि मैं अपने ही बाप को घटिया बोलती थी, ठीक है, गलत बोलती थी। मैंने कहा बोल, तू जो भी बोलती थी तो गलत, तू जाके सॉरी बोल, आचार्य भगवान से प्रायश्चित ले ले। शी सेड मैं नहीं लूंगी। मैंने कहा ठीक है और मुझे मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं, मैं आपकी भी क्लासेस सुनती हूँ, मुझे आप भी अच्छे लगते हो, आप प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा मैं टेम्परेरी प्रायश्चित दे देती हूँ। तो मैंने उस हिसाब से कुछ टेम्परेरी प्रायश्चित दे दिया। उसमें बहुत विनय है, एक्सेप्टेड, पूरा एक्सेप्ट किया कि विनय है उसने मेरे से। मैंने बोला टेम्पररी प्रायश्चित है, बट आई मतलब स्टिल आचार्य इज एन आचार्य। यहाँ पे ग्रह में एक हायर अथॉरिटी के पास जाने का बोला जा रहा है, वो प्रायश्चित ठीक से देता है, राइट। उनको चार छेद सूत्रों का ज्ञान होता है, वो उसमें से निकाल के तुमको प्रायश्चित देते हैं। और मैं कहाँ से प्रायश्चित दूंगी? अपनी बुद्धि से, वो जहां तुमने गड़बड़ की होगी ना, मैं उसके रिलेटेड कुछ प्रायश्चित दे दूंगी। मैंने कहा आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो उसने बोला नहीं नहीं आप दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरा विनय देख के मैं तेरे को दे रही हूँ, बट यू नीड स्टिल नीड टू मूव फर्दर। मैंने उसको प्रायश्चित दे दिया। 2 महीने बाद वो फिर से अपने आप मेरे पास आई और बोला मैं ना आचार्य भगवान के पास गई और मैंने उनसे प्रायश्चित ले लिया, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, बिल्कुल नहीं आया। मतलब मान को उसने पहले दिन था, आराम से कंट्रोल किया और क्या बोला, नहीं मेरे को निर्जरा ज्यादा प्यारी है, मैंने जो काम किया गलत किया। समझ में आया? ग्राह इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मान को आप साइड में रख के इज्जत को साइड में रखते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, कई चीजें बहुत घटिया हैं। इज्जत एक तो बहुत घटिया चीज है, पीछे ही मत पड़ो, ठीक है। और दूसरी चीज है लॉयल्टी। एक लॉयल्टी नाम की, हम लोगों को लगता है बीइंग लॉयल इज अ वेरी वेरी गुड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, इट्स अ वेरी गुड एडजेक्टिव, राइट। नमुथुनंग या लोकस्य में कहीं लॉयल्टी नाम की कोई एडजेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? उसकी तब वैल्यू है जब आप लॉयल्टी दिखाते हो ग्रेट आदमी की। जैसे तीर्थंकर की लॉयल्टी दिखाई तो फिर भी कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी वजह से किसी घटिया आदमी की लॉयल्टी दिखा दी, राइट। जैसे कर्ण था ना महाभारत में, उसने किसकी लॉयल्टी दिखा दी? कौरव की। अब क्या हुआ? कौरव ने कर दिया चीरहरण। पूरा ब्लेम, पूरा करमबंद किस पे आ रहा है? कर्ण जैसे महायोद्धा भी उसी कैटेगरी में चला गया। समझ में आया? लॉयल्टी टुवर्ड इडियट विल मेक यू एन इडियट, अंडरस्टैंड? हाँ। सो लॉयल्टी भी बहुत घटिया चीज है, पर हमको बचपन से क्या सिखाया जाता है? लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है, लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लॉयल्टी मत ढूंढो, सही और गलत ढूंढो। समझ में आया? सही कौन है, गलत कौन है। पर जिनको तुम बहुत प्यार करते हो, जिन जैसे आप अपनी माँ बाप को तो प्यार करते ही हो ना विनीता जी, यू वुड डेफिनेटली लव योर पेरेंट्स, राइट। सो आप सोचोगे मैं उनकी लॉयल्टी तो करनी ही चाहिए, यस करनी चाहिए। पर यदि वो अपने भी माँ बाप गलत जा रहे हों, राइट, तो उनको क्या बोलो? नहीं मम्मी ये गलत बात है, राइट, इसमें बहुत कर्मबंध है, मम्मी मत करो ये वाला काम, ठीक है। हाँ, मम्मी को भी सही रास्ता दो और मम्मी की हाँ में हाँ मिला के लॉयल्टी के नाम पे अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मत मिलाओ। लोग करते हैं ये, देखिए कितने लोग अपने माँ बाप के गलत जो जो हरकतें होती है ना, बच्चे उसको सपोर्ट करते हैं इन द नेम ऑफ लॉयल्टी, और कितने कर्म बांधते हैं। सोच के देखो, बांधते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल्स हैं। दिख रहे हैं ना, बस मेरे को बिल्कुल। दिखाना है, आपको दिख गए, मुझे और नहीं चाहिए। मेरे को हाँ, थियरी बोलनी थी, आपको दिख गए, आप सुधर जाओगे, आप टोटल सुधर जाओगे, मेरा काम था आपको सुधारना, ठीक है। सो ग्राह के अंदर गुरु गुरु के सामने जाना है, और वहां वो तभी हो सकता है जब आप अपनी जो एकड़ी है ना कि मैं फन्ने खाऊं, वो घर में रखोगे। आपको निर्जरा ज्यादा प्यारी है, आपको इज्जत ज्यादा प्यारी नहीं है। इज्जत वैसे भी प्यार मत करो इज्जत से। इज्जत इज हैज जीरो प्रोडक्टिविटी वैल्यू इन मोक्ष मार्ग, जीरो। ज्यादा इज्जतदार आदमी सातवीं नरक में भी गया हुआ है। समझ में आया? हाँ। और बिना इज्जत वाला सिद्धशिला में बैठा है, ये भी है। कितने सिद्ध भगवंत हैं जिनका नाम ही नहीं किसी को पता। लवण समुद्र में काट के फेंक दिया, कब सिद्ध बने, कौन बना सिद्ध, किसी को पता भी नहीं लगा। समझ में आया? जीरो इज्जत, जीरो। वो होते ना, केवली महोत्सव भी किसी ने नहीं मनाया होगा। समझ में होता है ना?
जब भी कोई जिसको केवल ज्ञान होता है ना, वहां पे रहे हुए जितने भी जो देवी देवता हाईएस्ट लेवल के होते हैं ना, जिनका उपयोग चलता है ना, वो महोत्सव मना लेते हैं, ऐसा वर्णन आता है। राइट। पर ये भी आता है कि तीर्थंकर का तो होता ही होता है, पर सामान्य केवली की नियमा नहीं है। कई ऐसे केवली भी हैं जिनकी नहीं मना, किसी का उपयोग, किसी देवता का उपयोग नहीं चला, तो किसी ने नहीं बनाया, ऐसा भी होता है। समझ में आया? इज्जत के पीछे मत भागो। बचपन से यही सुनते आ रहे हो ना, इज्जत बहुत बड़ी चीज है। हाँ, सुना है कभी इज्जत बहुत बड़ी चीज है? कि मैंने ही सुना था? पहले तो यही सुना। यही था। इज्जत को उठा के जीरो कर दो। जीरो एंड लॉयल्टी। अंडरस्टूड? लॉयल्टी भी दिखानी है ना, तो मोक्ष मार्ग की लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है? अपने मम्मी पापा की लॉयल्टी दिखाने की जरूरत नहीं, दे कैन ऑल्सो गो रॉन्ग। अंडरस्टूड? पर देव गुरु धर्म, ये तीन कैटेगरीज ऐसी हैं जो गलत नहीं हो सकती है। इनकी लॉयल्टी दिखाओ, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान की लॉयल्टी दिखाओ, मैं मना नहीं करूंगी। सही आदमी को तो पकड़ो ना लॉयल्टी के लिए। गलती से घटिया आदमी पकड़ लिया, बस हो लिया तुम्हारा काम। वो कर्ण का देखा था ना, लॉयल्टी के चक्कर में कहाँ गया वो। ठीक है? 5 पांडव मोक्ष में गए, राइट? और वो बंदा बैठ के चीरहरण कर रहा है। कर्ण का, और वो सारे भाई थे, आपको पता है कर्ण और 5 पांडव भाई थे। टेक्निकली देवर ब्रदर्स, राइट? वाई वॉज देयर अ डिफरेंस? लॉयल्टी का चक्कर, रॉन्ग लॉयल्टी। एनीवे, ग्रहा मैंने बोल दिया। आज मैं फिर 8वां टॉपिक चालू कर रही हूँ। कैन वी स्टार्ट 8वां टॉपिक? जी। चलिए, लेट्स रीड। ये जो पहले 7 थे, मैंने इनका लाइफ एप्लीकेशन मैं करवा चुकी हूँ, सो मैं अभी वापस नहीं कर रही हूँ। चलिए, आज हम समाइक पे करते हैं। हे भगवान, सामायिक करने से जीव को क्या लाभ होता है? उत्तर, सामायिक करने से सावध्य योगों से निवृत्ति होती है। ब्यूटीफुल, बस बात खत्म हो जाती है। मैं जब समाइक करती हूँ, भगवान से पूछा गया, तो भगवान, मैंने जो समाइक किया उससे क्या फायदा हुआ? तो भगवान कह रहे हैं, सावध योग। सावध का मतलब क्या होता है? पाप वध। कर वध मतलब क्या होता है? मारना। मार डालना। हम किसी को जब हिंसा। मार डालते हैं, इस वध। सावध हिंसा। मतलब जितनी भी क्रिया एक्टिविटीज हैं जिसमें वध होता है, जिसमें होता है। और जहां वध होता है ना, याद रखना, राइट, उसमें 18 पापों को ही ले लो, सिर्फ वध ही नहीं रह जाता। जहां वध होगा वहां पे दूसरी चीजें भी हो रही है। तो यहाँ पे आप 18 पाप चालू हो जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप समायक करते हो, क्या हो जाता है? आप पचकान किसका लेते हो? सावजन करेमी जो भंते, करेमी भंते समायं सावध योग पचकामी। आप सावध योग का पचकान करते हो। पर पता है, सिर्फ आप अहिंसा का पचकान कर रहे हो, आप कर तो सिर्फ अहिंसा कर रहे हो, बट ऑटोमेटिकली 18 पाप जीरो हो जाते हैं। आपको पता है, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। समायक में पहला पहला जो अहिंसा का ही आप व्रत ले रहे हो ना, सावध का मतलब वध का ही ले रहे हो, पचकान। बट बाकी 18 भी ऑटोमेटिकली फंक्शनल, ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाते हैं। सो यहाँ पे सावध योग को 18 पाप ही समझ लेना, उससे मैं निवृत्त हो जाती हूँ। समय की इस पहली चीज है जिसको बोलते हैं 100% मोक्ष मार्ग। मैं उसको 100% मोक्ष मार्ग इसलिए बोलती हूँ कि इसमें संसार आपका पूरा शट डाउन होता है। विनीता जी, आप समाइक में बैठे हो, अचानक आपकी सास आ जाती है, ससुर आ जाते हैं, राइट? सो आपको बचपन से क्या सिखाया गया है? जैसे ही अपने से बड़े मिले, उनके पैर छुओ, राइट? तो आपके सास ससुर घुसे में घर में, पर आप समाइक में बैठे हुए हो अंदर, तो क्या आप उनके उठ के पैर छुओगे? बिल्कुल भी नहीं, जैसे है वैसे क्यों? ही बचे रहेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सावित्री जोग के पचकान लिए नो, क्योंकि संसार मार्ग बंद हो चुका है बंद हो आपका, गए। हाँ। सिर्फ 48 मिनट्स के लिए। संसार मार्ग सब कुछ बंद कर चुके हो आप संसार का, आप देखो, मैंने बताया ना, ठाणांग सूत्र के, आई थिंक ठाण थर्ड या ठाण फोर के अंदर ना, वो विश्राम स्थान का एक टॉपिक आता है, विश्राम स्थान, ठीक है? आई थिंक ठाण 3 में है, ठीक है? उसमें आता है कि संसार का बोझा आप और मैं 24 घंटे सो रहे हो तो भी उठा के चल रहे हो, ठीक है? पर जब समायक में होते हो ना, आप अपना ये संसार का बोझा उठा के क्या करते हो? साइड में रख देते हैं। भैया, मेरा मैं बोझा रहित में कितनी हैप्पी हूं। आपने कभी सोचा है, बोझा रहित में मेरी आत्मा अभी अपनी स्पीड पे मोक्ष में जाएगी, अपनी स्पीड पे मेरी आत्मा हवा में उड़ेगी, जितना ऊपर जा सके जाएगी, और जितनी निर्जरा करनी है करेगी, ठीक है? हाँ, कभी आपने ये सोचा है कि सामायिक जो है ना, पहला विश्राम स्थान है? हाँ, ठीक है। सो
बॉडी से जब तक मैं सामायिक करती हूं तो क्या अचीवमेंट होता है? मेरे 18 पाप रुकते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? मेरी आत्मा में क्या फायदा होता है बताइए, आत्मा में क्या चेंजेस आते हैं बताइए। कर्म नहीं बनते हैं। क्या नहीं बिल्कुल बनते? बिल्कुल। कर्म आप बांधोगे ही नहीं ना, अच्छे कर्म ही बांधोगे। वो होगा, हाँ। तो उसके लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, समय का मतलब समय होता है संभाव, राग और संभव। द्वेष नहीं करना, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे समय, जब द्रव्य से परफेक्ट करती हूँ ना, उसके बाद प्रैक्टिस करती हूँ कि मेरे जो समायिक में थॉट्स आ रहे हैं ना राग और द्वेष के, मैं उसको भी जीरो करती चली जीरो जाऊं, करो। ठीक है। तो समायिक में आने देती हूँ राग और द्वेष के भाव, राइट। क्या नाम था उसका, ऋषभदेव भगवान का दूसरे बेटे का? बाहुबली। बाहुबली जी के साथ क्या हुआ, उनके दिमाग में ये था, उम्र में मैं बड़ा हूं, इसीलिए मैं बड़ा हूं, कैसे अपने 98 भाई जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनके कैसे मैं पैर टच कर लूं, हाँ। क्योंकि मेरे से पहले दीक्षित हैं, ठीक है। ये उम्र में बड़ा जो एटीट्यूड था ना, ये मान था जो उनको नहीं दिखा, ठीक है। आपको क्या करना है, सामायिक में बैठ के अपने अपने राग और द्वेष को देखो। समझ में आया? जो आदमी अपने राग और द्वेष को देखता है समायिक में, राइट, हम्म। देखने से ही ना वैसे ही वो आधे डाइल्यूट हो जाते हैं। फिर आप थोड़ा सा एफर्ट मारते हो ना, वो खत्म भी हो जाते हैं, पता है। हाँ, आपको लगता है सीरियसली ये चीज, चल छड़, राइट। हाँ, मान लो आपके पास ऐसा मान आता है कि यार मेरे पास कितना अच्छा सर्वेंट है, मेरे को तो देखना ही नहीं पड़ता है किचन, वो ही देखता है। मान लो आपको मान आ भी जाता है, राइट, कि हाँ, कि देखना मेरी जेठानी के पास तो ऐसा खुद ही उसको किचन में रगड़ना पड़ता है, मेरे पास तो नौकर है, राइट। मान आ गया, सामायिक में आया तो आप क्या देखोगे, ओहो, मेरी तो पुण्य प्रकृति का उदय है जिसकी वजह से नौकर मिल गया। पुण्य प्रकृति खत्म हुई नहीं कि बेटा ये नौकर भी गया, फिर मैं भी किसी की, मेरी भी औकात क्या होगी, वही होगी बेटा, खुद खुद ही सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सामायिक में ये सब चीजें देखते हैं, अपने कषायों को देखते हैं और नौ कषाय को देखते हैं। पर लोगों ने पता है क्या कर रखा है, सामायिक के टाइम फिक्स कर रखे हैं, 10 मिनट हम ये पढ़ेंगे, 10 मिनट ये करेंगे, 10 मिनट ये करेंगे, 10 मिनट ये करेंगे, 10 मिनट ये करेंगे। अरे तुम पहले ही बिजी कर दोगे सामायिक को, तो आत्मा को कब देखोगे, आत्मा में जो विचार चल रहे हैं, राग द्वेष चल रहे हैं, उसको कब मॉनिटर करोगे बताओ। बाहुबली जी मॉनिटर नहीं कर पाए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। ऋषभ भगवान को हेल्प भेजनी पड़ी, भेजता हूँ हेल्प, ऐसे बोला, बेल भेजता हूँ, राइट। मेरा सवाल ये है, आप तो कोशिश तो करो। उनमें तो सिर्फ एक पाप रह गया था, आप में तो देखो कितने भर रखे हैं। हाँ, समायिक में अपने राग द्वेष देखो, जो द्वेष है उसको शट डाउन करो प्लीज, 100% शट डाउन करो, राइट। कैसे करोगे रजनी जी, कैसे शट डाउन करोगे? मान लो मैंने 10 साल पहले आपको गाली दी थी, कैसे शट डाउन करोगे? आप मुझे देखते ही, मुझे आपका मतलब, देखते आप मुझे गाली नहीं भी देते तो देख के आपका मन तो अच्छा, मतलब थोड़ा ऐसे हो जाता है यार, ऐसे मतलब ऐसे होता है ना, मुंह अंदर से आता है कि यार अब इससे मिलना पड़ेगा, यार ये बेकार औरत आ गई, ठीक है, क्योंकि 10 साल पहले मैंने कुछ बोला था। कैसे, कैसे ये भाव को ठीक करोगे? मेरे ही कर्मों का उदय है। ये फाइंड आउट वेज टू फॉरगिव देम, फाइंड आउट वेज। जी मैं हमेशा ये वर्ड्स बोलती हूँ, फाइंड आउट वेज, कि किसी एंगल से उनको कैसे फॉरगिव करो, फाइंड आउट वेज, ठीक है। जी मेरी एक स्टूडेंट ऐसी भी थी जिसके सास ससुर ने उनका इतना जीना हराम कर रखा था, हस्बैंड मतलब ना ससुराल में शादी में कुछ प्रॉब्लम, इतना जीना हराम कर रखा था, ठीक है। हाँ, लाइफ वॉज अ लिविंग हेल फॉर हर, इतना लिविंग हेल कि मतलब पराकाष्ठा ऑफ एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग। जब वो मेरी स्टूडेंट बनी, सब कुछ सीखा, कर्म थियरी आई, सब श्रावकपन आया, सब कुछ आया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। यू नाउ यू आर कंफर्टेबल, अब तुझे पता है कैसे जिंदगी जीनी है, तुमको लक्ष्य मिल गया, तुमको सब चीजें मिल गई, इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बट उन लोगों का क्या, पति सास ससुर जिनको, जिन्होंने तुमको 20 साल गालियां दी, 20 साल टॉर्चर किया, वो तो तुम्हारे अंदर रिकॉर्डेड है ना, वो तो हम्म, मेमोरी है ना, कि इन लोगों ने मेरे साथ जिंदगी में क्या बुरा किया। अब उनका क्या करोगे आप बताइए रजनी उनको जी। उनके प्रति मैत्री भावना पाएंगे कि भाई मैत्री भावना महाने से बहुत पहले, मैत्री भावना तब भाव बाद में भाव, पहले कषायो। मैंने बताया ना, कुत्ता भी बैठता है ना तो जगह साफ करके बैठता है, ठीक है। जी उसको बोलते हैं क्षेत्र विशुद्धि के पाठ, सामायिक करते हो तो क्षेत्र विशुद्धि इज अ
जगह सा आत्मा में से ना कषाय को खत्म करते हो, ठीक है। तो आपको पहले ये सब बड़ी बड़ी चीजें अपनी आत्मा में डालनी है ना, तो पहले कषायों को साफ करना पड़ेगा आत्मा में से, तब जाके आप बड़ी बड़ी मैत्री भावना डाल पाओगे। आपको ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट वेज टू फॉरगिव योर इन लॉज, अंडरस्टूड, फाइंड आउट वेज, आई डोंट केयर वेयर, किसी तरह से उनके वो एक्शन को जस्टिफाई कर दो, किसी भी तरह से जस्टिफाई कर दो, ठीक है। मेरे जैसे साथ किसी ने, हाँ, कैसे करेंगे जस्टिफाई, मान लो वो चीज तो। मैंने तो कितनी बार ये चीज सिखाई है, जस्टिफाई करो, मैंने तो खुद बहुत किया है। मेरे साथ किसी ने बहुत टॉर्चर किया था, सब कुछ किया था। लेटर आई पिन पॉइंटेड इट टू अ मेडिकल प्रॉब्लम, कि उस लेडी को एंजाइटी थी, ठीक है। अच्छा। लेडी को एंजाइटी थी, तो वो मेरी जिंदगी जीना हराम कर देती थी, ठीक है, वो जब भी आती थी तो मैंने क्या सोचा, शी हैड अ मेडिकल रीजन, राइट। अब मेडिकली जो बीमार आदमी होगा वो तो यही करेगा ना, मेडिकल, अभी तुम उसको मेडिकल बोलो या पागल बोलो तो ठीक हो, मैं डेरोगेटिव वर्ड यूज हो जाता है, बट इट वाज अ मेडिकल केस, शी हैड एंजाइटी, दैट मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएटेड दैट काइंड ऑफ बिहेवियर इन हर, अंडरस्टूड। हाँ, आपकी टांग टूटी है रजनी जी, तो मैं आपको बोलूं चलो चलो चलो, तो मेरी गलत एक्सपेक्टेशंस होगी ना, आप चल ही नहीं पाओगे, टांग टूटी हुई है आपकी, ठीक है। हाँ, जी। वैसे ही किसी को मान लो कोई बिहेवियर गलत है, ठीक है। हाँ, तो समझो कि वो बीमार आदमी है, तो कौन सी बीमारी है, पिन पॉइंट करो, वो बीमारी का नाम लो और बोलो वो बीमारी है ना ब्लडी, वो बीमारी को, फिर तुमको दया आएगी, यार मैं उस बीमारी को कैसे ठीक करूं, यार मैं उसको कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाऊं और उसकी ये बीमारी ठीक करूं, ठीक है। हम्म। रजनी जी, आप ये भी सोच सकते हो कि मैं, वो कितना मान करती है, जब देखो आती है ना, मेरे को अपनी एकड़ी दिखा रही होती है कि वो कितने फन्ने खाए हैं, ठीक है। मैं ये हम्म। भी बोल सकती हूँ रजनी जी कि मैं किस आदमी के पास या किस मारासा के पास उसको लेके जाऊं और कैसे उसका दिमाग ठीक हो, ठिकाने आए, समझ में आया, आई कैन विश दैट। तो आधे लोगों को तो मेडिकल केस बना के आप, मतलब यू कैन फाइंड वेज टू फॉरगिव देम, ठीक है। एक मेरा ऐसा केस था जिसको मैं माफ नहीं कर पाई, तो मैंने अपने चाचा जी से पूछा, उन्होंने बोला कि यू आर एंग्री विद दैट पर्सन, पर ये इन्फॉर्मेशन तेरे को किसने दी कि उसने ही इस तरह से बदतमीजी की है। मैंने कहा मुझे किसी ने बोला कि उसने ऐसे किया। कहते हैं दिस सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन, नॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, प्रत्यक्ष दो। ज्ञान नहीं है, हम्म। राइट, सुना है, क्या पता बीच वाले आदमी ने नमक में मसाले लगा के होता है ना, स्टोरी बताई हो, राइट। सो मैंने वहां पे एक लॉयर फील्ड में होते हैं कि इन लैक ऑफ एविडेंस पे आपको बाइज्जत बरी करना पड़ता है मुझे, रहता है, हाँ, हाँ। लैक ऑफ एविडेंस के हिसाब हम्म। से, ठीक है। तो लैक ऑफ एविडेंस के, इसने सचमुच बदतमीजी की थी कि नहीं की थी, राइट। तो एक आदमी को मैंने ऐसे माफ किया कि यार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि उसने सचमुच किया था कि नहीं किया था, चल, नाउ आई वोंट बी एंग्री। तो ऐसे मैंने एक एक को ना अलग अलग यूनिक वे से, बट आई फिगर्ड आउट अ वे टू, देखो, मैं जब उसको माफ करती हूँ तो मेरा भला होता है, उसका भला नहीं होता है, याद रखना। तो मैं हम्म। अपने फायदे के लिए उसको माफ कर रही हूँ, समझ में आया, और मुझे जी। करना पड़ेगा। और मैं नहीं करूंगी ना तो इट इज गोइंग टू स्पॉइल माई हेल्थ, माई कर्म, माई फ्यूचर, माई एवरीथिंग। सो आप किसी भी एंगल से करो, आप मुझे केसेस दो, मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने किया था, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू से कर्म थियरी में मत देखो, संसार के प्रॉब्लम संसार के एंगल से सॉल्व करो। बीमार आदमी है, ठीक है, इसलिए उसने ऐसे चिल्ला चिल्ली मचाई, ठीक है। हाँ, एंगर इश्यूज क्यों है उसको, वीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ करना नहीं आता है ना, इसलिए हर हम्म। बात पे एंगर शो करके बताता है कि ये काम भी ठीक नहीं हुआ, ये काम नहीं ठीक किया, और तुमको लगना पड़ता है काम करने में, ठीक है। हाँ, कई बार आधे, मैं तो बोलती हूँ ना, आधे से ज्यादा केसेस तो मेडिकल केस के अंदर आप डाल दोगे और उनको बोलोगे कि यार, हाँ, आधे केसेस लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी और ये सब में डाल दो कि बंदा इनसिक्योर है ना, इसलिए मेरे पे इल्जाम लगाता रहता है, आदमी जेलस है ना, इसलिए मेरे पे इल्जाम लगाता फिरता रहता है। आप आधे केसेस तो वैसे ही आप सॉर्ट आउट कर दोगे, ठीक है, ठीक है। जी। वाई शी जेलस ऑफ मी, राइट, खुद कुछ आता नहीं है, जो चीज हम करते हैं, राइट, देन शी वांट्स टू compete, राइट। हर आदमी को कंपटीशन करके बताने का मन करता है ना कि हम ज्यादा बेटर है, हम ज्यादा बेटर है, फिर कंपनी, मैंने कहा क्या जरूरत है, मत कर कंपटीशन। एक और चीज मैं आपको सिखाती हूँ, संसार मार्ग में ना कंपटीशन करना बंद कर दो, देयर इज, किससे compete कर रहे हो, किससे बिल्कुल। compete कर रहे हो, वो
संसार मार्ग में ना हर आदमी गधा है। मैंने बताया, मैं गधा वर्ड जानबूझ के स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रही हूँ, सो दैट आप समझो कि भगवान बोल रहे हैं सारे ही बेवकूफ हैं, राइट? तो क्यों कॉम्पीट कर रहे हो एक और गधा बनने के लिए? कंपटीशन करनी है तो मोक्ष मार्ग में कंपटीशन करो ना, कि यार मैं ज्यादा निर्जला करूंगी, जैसे वो मल्लीनाथ भगवान के जीव ने नहीं की थी, कि यार मैं ज्यादा व्रत करूंगी, मैं ज्यादा करूंगी। तो वो माया की वजह से उसने स्त्रीवेद बांधा, पर तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा। याद रखना, वो ज्यादा ज्यादा के चक्कर में तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांधा। हम ये बोलना भूल जाते हैं, हम ये तो याद रखते हैं माया की थी इसलिए स्त्रीवेद। अबे ये तो देखना कि सब में से तीर्थंकर वो बना खुद, एक एक वो क्यों बना? ज्यादा करूं, ज्यादा करूं। सो आपको कंपटीशन करनी है ना, तो मोक्ष मार्ग वाले लोगों से करो ना। ये संसारी लोग तो हैं ही इडियट्स, यू अंडरस्टैंड? व्हाई आर यू कम्पीटिंग विद देम? हाँ। आशिमा जी, अगर इल्जाम लगा दे तो कितना मुश्किल होता है माफ करना। इल्जाम लगा के सब लोग झूठ झूठ बोल दें तो झूठ झूठ बोलना, आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री। पर विनीता जी, इस दुनिया में ना एक थियरी है जिसको बोलते हैं नैरेटिव। मैंने ये पहले सिखा चुकी हूँ, नैरेटिव वॉर गेम, ठीक है? एवरीथिंग इज अ नैरेटिव वॉर गेम, ठीक है? आजकल है ना वो युद्ध, वो तलवार लेके और गन्स लेके नहीं होती हैं, ठीक है? आजकल युद्ध कैसे होते हैं? नैरेटिव से। नैरेटिव, नैरेटिव क्रिएशन, राइट? चाइना हैज अ नैरेटिव, वी हैव अ नैरेटिव, एवरीबॉडी हैज अ नैरेटिव, राइट? उससे हम एक दूसरे पे प्रेशर बिल्डअप करते हैं और एक दूसरे को पे लीवरेज कंट्रोल क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को दबाते हैं, एक दूसरे को विन करते हैं, ठीक है? दीज आर ऑल लेवरेजेस, ठीक है? सो जब आप ये साइंस, ये बहुत बड़ा साइंस है, राइट? ये हमको जो, मुझे भी जो आता है ना, वो 1% भी नहीं है जो एक्सपर्ट्स को आता है इस फील्ड में। उसको बोलते हैं नैरेटिव वॉर गेम, ठीक है? जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, तब आपको ये इतने बुरे नहीं लगेंगे। आप बोलोगे ये तो नैरेटिव है उनका, देयर इज नो ट्रुथ इन इट। अंडरस्टूड? गॉट इट? जी। हाँ, it's their narrative, it's their narrative. I pity you, I'm sorry you have that narrative, right? And ओके। I'm sad कि वो जो तेरे जो ग्रुप में जो तुम जिसको बोल रहा है, वो भी उस नैरेटिव को पे सब्सक्राइब कर रहा है। जैसे आपको किसी ने गाली दी, पर उसके साथ उसने 10 और लोगों को बोला, 10 और लोगों ने भी आपको गाली दी, ठीक है? ग्रुप में गाली दी, तो वो हाँ भी तो बर्बाद हो रहे हैं ना, राइट? पर बर्बाद वो हो रहे हैं, टेक्निकली बर्बाद वो हो रहे हैं, बर्बाद वो हो रहे हैं, राइट? सो जी। विक्टिम वो है। मेन गलती किसकी है विनीता जी? आपकी है, क्योंकि आपके कर्म उदय हैं गालियां खाने के। आप गालियां दे के आए हो, समझ में आया? कर्म जी उदय आपके हैं, तो घटिया सबसे इंसान आप हो, समझ में आया? समझ। नैरेटिव वॉर गेम्स, आई अंडरस्टैंड इट इज एक तो वो भी मैं तो आधी चीजें नैरेटिव वॉर गेम्स में डालती हूँ। ओ दैट्स योर नैरेटिव, ओके, फेयर इनफ, लिव योर लाइफ विद योर स्टोरीज, राइट? कई बार तो मैं आज ही थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रही थी, वो मुझे बोलती है, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा दैट नैरेटिव इज रॉन्ग। तो उसने बोला, व्हाई डू यू वांट टू गिव अ राइट नैरेटिव? वो मुझे बोलती है, वो मुझसे पूछती है कि तेरे पास सही नैरेटिव है, पर तेरे को सही नैरेटिव देने की जरूरत क्या है? लेट देम बी ना, मतलब ऐसे लोगों के पीछे पड़ के सही क्या है बताने की क्या जरूरत है? कोई सुधर जाएगा क्या? वो लोग सुधर जाएंगे? दुनिया सुधर जाती है क्या? नहीं। राइट? हाँ, वो कौरव का भी नैरेटिव था ना, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरा बाप अंधा था और हमको राजा बनना था, हमको नहीं मिला, पांडव मिल गया। उनका भी नैरेटिव था ना, राइट? देयर इज नो आर्ग्यूइंग देयर। लेट द पीपल रॉट इन देयर नैरेटिव, डू यू अंडरस्टैंड? लेट दैट नैरेटिव, बट याद रखना, हम वो गालियां दे के आए हैं, इसलिए हमें गालियां दे के उदय में आई है विनीता जी, ठीक है? आई एम वेरी सॉरी। इट इज, एक चीज और भी बता दूं विनीता जी, हैविंग सेड दैट डन, जब कोई गाली दे रहा होता है ना, आपके पास एज ए श्रावक फुल परमिशन है उन लोगों को चुप करा के बिठा देने की। समझ में आया? आपके पास जो भी पावर्स हैं, जो भी लेवरेजेस हैं, चाहे वो पैसे की पावर हो, चाहे अथॉरिटी की पावर हो, चाहे कोई भी पावर हो, मुझे नहीं पता आपके पास क्या पावरफुल है, रिसोर्सेस की पावरफुल हो, जो भी पावर करके ना, आप उनको, उनका मुंह बंद करने की आपके पास अलाउड है। समझ में आया? ये अलाउड है आप, ठीक है? इतना अलाउड होने के बावजूद भी वेदर वो चुप होंगे कि नहीं होंगे इज डिपेंडेंट ऑन द कर्म आपके ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है? आपके कर्म में रस और स्थिति कम होगी तो वो चुप हो जाएंगे, पर आपके ऊपर जो चिपके हुए कर्म में रस और स्थिति बहुत गाढ़ी होगी, तो क्या पता वो चुप नहीं भी हो। इन दैट केस मोक्ष मार्ग करना है कि मेरे कर्म उदय हैं, वो कर रहे हैं, मैं आपको उनको चुप कराने को पता है क्यों बोल रही हूँ? वाई शुड यू शट अप द पर्सन जो जो आपको गाली दे रहा है? मैं आपको क्यों बोल रही हूँ उनको चुप कराओ, एक बार तो चुप कराओ।
कोशिश जरूर करो। पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि जब कोई गाली देता है ना और हम लोग सिर्फ मोक्ष मार्ग करते हैं, राइट, तब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, ठीक है? बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। मैं उसका रीजन भी बताती हूँ क्यों होती है, ठीक है? हाँ, मोक्ष मार्ग है ना, आत्मा करती है। कौन करती है? आत्मा आत्मा। करती है, ठीक है? हाँ, आत्मा करती है। और आत्मा किसी अपने आप को उल्लू बना के हम आप समझा देते हैं कि इट्स ओके, सामने वाले ने गलत किया ना तेरे साथ, राइट? वो जैसे वो था ना, 3 इडियट्स में वो आदमी बोलता था ऑल इज वेल, क्या नाम था, रैंचो बोलता था ना, ऑल इज वेल, समथिंग लाइक दैट, राइट? हाँ। सो द सेम प्रॉब्लम क्या आती है कि, हाँ, तो सेम, व्हाट वाज आई सेइंग, आई फॉरगॉट। रेंचो बोलता है ऑल इज नहीं वेल। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और पहले क्या बोल रही थी। हाँ, मैं चुप करके इसलिए बोल रही थी कि ये सारी चीज जो मैं सोच रही हूँ ना, वो मेरी आत्मा सोच रही है, पर बॉडी नहीं सोच रहा है। मैंने आपको बोला ना, दो चीजें अलग अलग है, बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, ठीक है? बॉडी को फिर भी डर लगता रहेगा, बॉडी डरती रहेगी। समझ में आया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान भी बोल रहे हैं बॉडी अलग है और आत्मा अलग है। समझ में आया? तो आपने आत्मा को सिखा दिया, क्या सिखा दिया? क्या सिखा दिया? ये तो तेरे कर्म उदय थे, उसकी गलती नहीं है, तेरी कर्म उदय है, चुप करके बैठ। आपने आत्मा को सिखा दिया, पर बॉडी को तो नहीं सिखाया ना। बॉडी तो अभी भी डर रही है। और बॉडी यदि डरेगी ना, दैट फियर साइकोसिस में, इसकी वजह से आपको आर्थराइटिस से लेके, एंजाइटी से लेके, आपको ट्रॉमा से लेके बहुत कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है? भय मोहनीय कर्म इज अ वेरी बिग थिंग। और याद रखना, द फियर इज स्टोर्ड इन द बॉडी ऑल्सो। उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। आजकल की साइंस क्या बोलती है? उसको मसल मेमोरी बोलती है, ठीक है? मसल मेमोरी क्या का मतलब क्या होता है? मान लो, वो बोलते हैं ना, एक बार जिसका मुंह जल जाता है ना, वो दूध का जला, ऐसा बोलते हैं ना, मुंह फूक फूक के हाँ, पिया, ऐसा इसको पानी दूध भी। फूक फूक कर पीता है। हाँ, तो उसको मसल मेमोरी बोलते हैं। मसल मेमोरी मतलब बॉडी नोज द इंफॉर्मेशन। बॉडी को डर लगता रहता है। ठीक। बॉडी को क्यों डर लगता रहता है? क्योंकि द फियर सिर्फ आत्मा को नहीं है, फियर बॉडी को भी तो है ना। बॉडी भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है ना, बॉडी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। बॉडी क्या बोलेगी? कट से बोलेगी, अरे पिछली बार है ना, मुंह जल गया था गर्म दूध पी के, राइट? फूक मार, फिर टेम्परेचर पहले चेक कर, फिर मुंह में लेना। समझ में आया? हाँ जी। इसलिए ना, आत्मा तो सुधर गई, पर बॉडी तो नहीं सुधरा ना। वो बॉडी डिटोरिएट करती चली जाएगी यदि आप सामने वाले को चुप नहीं करा के बैठाओगे, ठीक है? इसलिए बॉडी हाँ, की प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने बोला है, यू हैव फुल राइट टू डू वट एवर। जैसे द्रौपदी ने युद्ध किया, हुआ था ना, चीरहरण हो गया था, तो भैया क्या करें, तो चीरहरण हो गया, ठीक है? हाँ, तो क्या किया हमने? युद्ध किया। तो सामने वाले को चुप कराना पड़ता है। प्लीज समझो, ये संसार की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? संसार की क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आप सामने वाले को चुप कराओ। नहीं कराओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे गालियां पड़ती रहे, पड़ती रहे, पड़ती रहे। यदि मैं साधु हूं ना, तो मेरा जीवन ही अलग है, उसको मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर यदि मैं संसारी जीव हूं ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आया? तो इसीलिए जी भगवान, जी। जहां देखो, भगवान महावीर स्वामी भगवान ने हम श्रावकों के लिए अलग धर्म बताया। साधु का धर्म अलग है, श्रावक का धर्म अलग है, ठीक है? हम्म, बॉडी विल रिमेंबर, एक बहुत अच्छी किताब है, बॉडी कीप स्कोर्स, राइट? हम लोग साइकोलॉजी वाले लोग हैं ना, हम लोग ये सब चीजें पढ़ते रहते हैं, ठीक है? तो हमको पता है कि बॉडी में मसल मेमोरी रहती है, राइट? तो अगली बार मान लो जिसने आपको गाली दी है वो आपके घर में घुसेगा ना, तो आपका बॉडी इरिटेट हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, पर आपका बॉडी क्या पता थोड़ा स्ट्रेसफुल या एंजाइटी में चला जाए, ठीक है? डरता रहेगा। आप आत्मा से जितना भी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे कर्म उदय, या तो आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। देखो, सम्यक दृष्टि जैसे ही बन जाता है ना, उसको 7 तरह का भय नहीं होता है, ठीक है? पर हर बार तो सम्यक दर्शन पॉसिबल नहीं है। कंचन आंटी बोल तो देती है 24 घंटे तुमको, मतलब सम्यक दृष्टि ही समझो अपने आप को, पर निश्चय दृष्टि से 24 घंटे सम्यक दर्शन कहाँ होता है? ठीक है विनीता जी? जब जी। नहीं होता है ना, हाँ, तब आपको बॉडी से ये सब हैंडल करना पड़ता है, बहुत चीजें चुप करवाना पड़ता है सामने वाले को। तो विनीता जी, आई एम टेलिंग यू, यू हैव फुल राइट टू डिफेंड, डू वट एवर इट टेक्स टू शट देम अप। समझ में आया? जी। हाँ, हाँ जी। शट देम अप, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। या ठीक। तो जिनकी 5 5 6 6 समय के कर लो, 7 7 8 8 समय कर लोगे ना, तब भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि तब आप सम्यक दर्शन में घुस चुके होगे। 6 6 7 7 समय के आप जा चुके हो ना, तो आप सम्यक दर्शन में इतने जा चुके होगे, तब अभी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे दे दे गाली। समझ में आया? हाँ।
तो तब आपको शायद डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। हाँ जी। तो यहाँ तो सम्यक दर्शन में चले जाओ, नहीं गए हो तो प्लीज मतलब डिफेंड मैसेज। प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो आज आप एक महीना, मान लो आप 6-6 7-7 समाय कर रहे हो, सम्यक दर्शन में हो, और आपने आपने मतलब बर्दाश्त कर लिया, वो ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक महीने के बाद भी आप 6-6 7-7 समाय कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है किसी वजह से आपकी समाय के बंद हो जाए, पर आप बिल्कुल। सम्यक दर्शन नहीं टिका पाओ, तब क्या होगा? फिर से वो याद आएगा कि एक महीने पहले उसने मेरे को गाली दी थी, राइट? फिर भड़क जाओगे। इससे मैं बोलती हूँ ना कि ये गाली जो है ना, ये अभी नहीं, फ्यूचर में भी आपका बाजा बजाने की कैपेसिटी रखती है। मैं तो बोलती हूँ चुप करा दो सामने वाले को, यदि कैपेसिटी है तो। ठीक। यथा यू हैव ऑल रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, राइट? उसको देखो और सोचो आप क्या यूज कर सकते हो उनमें से। यू कैन यूज एज ए लीवरेज, यू कैन यूज एज ए लीवरेज टू शट देम अप एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। द्रौपदी के पास कृष्ण वासुदेव था तो उसने युद्ध कर लिया, ठीक है। चंदनबाला के पास तो नहीं था एक वासुदेव, राइट? उसकी चंदनबाला की मम्मी के पास तो नहीं था वासुदेव, राइट? समझ में आया ना? हर आदमी के रिसोर्सेज अलग अलग हैं, समझ में आया? बिल्कुल। हाँ। किसी के पास पैसे के रिसोर्सेज हैं, किसी के पास पावर के रिसोर्सेज हैं, किसी के पास अलग अलग चीजों के रिसोर्सेज हैं। सम्यक आप दर्शन की भी अपने रिसोर्स हो सकती है ना। सम्यक दर्शन इज अ देखने का तरीका, इट्स नॉट अ रिसोर्स, इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग। ओके। पर मैंने बोला ना, सम्यक दर्शन है तो फिर टेंशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप भय को हैंडल कर लेगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। ठीक है, पर यदि सम्यक दर्शन में, मैंने बताया ना, सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, मतलब सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट कंचन आंटी, प्लीज समझो, कंचन आंटी जो बोलती है ना वो भी गलत नहीं है, ठीक है? अपने आप को सम्यक दृष्टि जीव ही समझो, सम्यक दर्शन है। पर सम्यक दर्शन प्रति समय आता जाता फ्लक्चुएट करता रहता है, जब नहीं हुआ तब वो बाजा, बॉडी का बाजा बजा देगा आपका। फियर से बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू होती हैं फियर से। ठीक है, और एक जमाना था कि लोग एक्सपर्ट होते थे दूसरों को फियर में, फियर फियर मतलब भय देने में। ठीक है, हाँ, अभी भी होते हैं। अभी भी होते हैं, नहीं पर अभी फिर भी कम है, अभी फिर भी कम है। मेरे को पता था, बाप रे, मेरे से मैंने तो बोला था गलत जगह पे है, तो गलत टाइम में पैदा हो गए भगवान। मैं कई बार बोलती भगवान टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे पैदा। बट मतलब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ल्ड, राइट? बट एनीवे, आजकल के जमाने में भी बहुत अलग तरीके के भय हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, हर जमाने में अलग अलग तरीके के भय होते हैं, बट भय को फिक्स करना चाहिए, मुझे तो लगता है फिट करो इन लोगों को। मैं तो उठा के, मैंने बताया ना, भगवान बोलते हैं पंचेंद्रिय वध तक आगम्स में आ रहा है, राइट? एज वैलिड वेज टू काउंटर बुलीज, काउंटर, मतलब दे आर वैलिड वेज टू काउंटर द बुलीज। समझ में आया? सामने वाला बुली है तो तुम कैसे भी हैंडल करो ना उनको, राइट? जी। अब मृग्यावती का जेठ बोलता है, मतलब नन्ना पता नहीं कौन, वो बहन का हस्बैंड बोलता है कि मैं तेरे से जबरदस्ती शादी करना चाहता हूँ। वो बुली है ना, बुली बोलेंगे ना आप उसको, बुली मतलब दादागिरी जो करता है उसको बुली बोलते हैं, राइट? जो दादागिरी करके मतलब कुछ भी करता है तो वो बुली है। अब शी इज यूजिंग वट एवर रिसोर्सेज उसके पास है, ठीक है? उसके पास वासुदेव नहीं है, वासुदेव होता तो लड़ लेती और बाजा बजा के रख देती, उस चंड प्रद्योत का नहीं था उसके पास कृष्ण वासुदेव। ठीक है, किसी के पास होता है, किसी के, हर आदमी के रिसोर्सेज अलग हैं। पर मैं तो बोलती हूँ ना, इन दैट केस वहां पे पुण्य की जरूरत होती है, पुण्य प्रकृति में, कुछ तो पुण्य प्रकृति होगी ना तुम्हारे में, देखो क्या जज करो आपके पास क्या पुण्य प्रकृति है, राइट? तो पुण्य प्रकृति कुड बी मनी, कुड बी पावर, कुड बी कनेक्शंस, कुड बी एनीथिंग, राइट? यूज दैट एज ए लेवरेज टू शट देम अप, बट शट दोज बुलीज अप। ठीक है, क्योंकि बॉडी का, मैंने बताया ना, जैन धर्म में ना महावीर स्वामी भगवान ना बॉडी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, राइट? बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आत्मा को मोक्ष में भेजना। तो महावीर स्वामी भगवान बॉडी का कभी भी ध्यान नहीं रखेंगे, आपका कभी भी नहीं ध्यान रखेंगे। तो वो श्रावक पन्ने में बोलते हैं, जो कि तुमको बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, यथा योग्य कर लो, मैनेज योर ओन थिंग्स। ठीक है, थैंक यू आशीष। सो समय का हो गया, ओके? समय के अंदर मैं दो तीन, मेरा समय को मैं खत्म कर देती हूँ। समय का हमने ये देख लिया, समय के अंदर सिर्फ
अहिंसा, सावध योग का ही पचकान नहीं होता है। 18 पाप ही समझना, मतलब एक वर्ड में जैसे नय क्या बोलता है, एक वर्ड बोला तो दूसरा सब कुछ समझ लेना। याद है वो एक नय ऐसा भी है, संग्रह नय करके एक है, कि मैं बोलूं कि मुंह धो के आओ, राइट, तो बच्चा सिर्फ मुंह धो के आ जाता है, नहीं, ब्रश करके, हाथ मुंह धो के, रेडी होके, नाश्ते के टेबल पे आने को मुंह धो के आना बोलते हैं, राइट। हाँ, संग्रह नय। मैं आपको बोलूं प्लीज मेरे घर रोटी खाने आना, ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको रोटी नहीं दूंगी, मैं आपको दाल भी दूंगी, सब्जी भी दूंगी, राइट, 3-4 चीजें दूंगी ना खाने के लिए। तो वो संग्रह नय के अंतर्गत यहाँ पे भी सावध योग बोल दिया जाता है, क्योंकि प्रधानता अहिंसा की है। बट 18 ही पाप यहाँ पे 0 होते हैं, 18 पाप की प्रधानता है। मैं झूठ बोलूं सामायिक में, दैट इज नहीं, कल्पता नहीं है। समझ में आया? फिर आप बोलोगे अरे झूठ तो बोल सकते हैं ना, मैं तो सावध योग का पचकान है, अहिंसा का पचकान है ना, झूठ तो मैं बोल सकती हूँ ना सामायिक में। नहीं। इन दैट केस मैं अपनी आत्मा का हिंसा कर रही हूँ, झूठ बोल के इतने भी कर्म चिपकाती हूँ, तो जो जब मैं कर्म चिपकाती हूँ तो हिंसा किसकी हो रही है? मेरी आत्मा की हिंसा हो रही है। चलो, उस अपेक्षा से 18 पाप ही समझ लेना कि 0 होने चाहिए। समझ में आया? ये संग्रह नय समझ लो, ये जो सावध योग है ना, संग्रह नय की अपेक्षा बोल दिया, पर है 18 पाप ही 0। गॉट इट? यहाँ पे अहिंसा की प्रधानता दे दी गई है, 18 में से अहिंसा को प्रधान बोल दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा एक सवाल यह है, हाउ टू डू इट, कैसे अपनी समय के ज्यादा बढ़ाएं। तो मैंने आज ये वाली क्लास, आज सुबह मैं 2 बच्चों के साथ समायक कर रही थी, ठीक है, बच्चे बच्चे इन द सेंस बड़े हैं, 20-25 की उम्र के हैं, है तो बच्चे ही, तो बच्चे ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो उनसे मैंने बोला यार मेरा काम करो यार, दिमाग लगाओ, कि मैं हर चीज में उन लोगों का दिमाग लगवाती हूँ, बेटा बताओ ना कि समय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं आंटी हम ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हैं और नहीं बढ़ सकते। मैंने कहा ऐसे मत बोलो यार, मोटिवेट करना है कि सामने वाला और कैसे बढ़ा सकता है। तब हम लोगों ने उन्होंने जवाब दिया, ये सब जवाब मिले, बी विथ पीपल हु डू समायक, जो समायक करता है ना उनके साथ रहो। जब आप कभी उपाश्रय में जाते हो या कभी मारासा के आचार्य भगवान के पास जाते हो, तो पता है वहां जाके आप 12-12, 13-13 समायक करते हो ज्यादा, क्योंकि उनके साथ रह रहे हो। तो उनके पास, तो मेरा ये नेक्स्ट सवाल है कि आप यदि उन लोगों के पास जाते हो जो समायके करता है बहुत ज्यादा, उनके साथ रहोगे तो आप ज्यादा समायके करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डू इंटरेस्टिंग स्टफ इन समाइक। समाइक में इंटरेस्टिंग चीज करो। क्या इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है? आपको जो अच्छी लगे वो करो, जो दुनिया बोलती है वो बोल रहा है वो करने की जरूरत नहीं है, आगम जो बोलता है वो भी नहीं करो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू वांट टू सेंड योर आत्मा ऑन अ वेकेशन बोझ ऑफ संसार टू बी केप्ट असाइड। ओके, ये मैं करती थी, मैं ना, मेरे को इतना ज्यादा एडिक्शन था ना एक जमाने में समय का, क्योंकि मेरे क्यों करती थी, क्योंकि जो चीजें मैंने आगम्स में पढ़ी होती थी ना, मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता था। और सोचने का काम जब मैं मतलब जब किचन में होती थी या घर को देख रही होती थी ना, तो मल्टीटास्किंग से मैं, मेरा दिमाग नहीं चलता था, क्योंकि मेरे पास 10 काम साइमल्टेनियसली होते थे। तो मैं सोचती थी कब ये काम खत्म करके समायक में बैठूंगी, समायक में किसी के बारे, चीज के बारे में नहीं सोचना है, अब इस इशू के बारे में सोचना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग के लिए मैं वेट करती थी, और मैं उसका, और वो तभी हो सकता है जब तुम समाइक में हो। ठीक है, बाहर तो आप 10 काम आपको करने पड़ते हैं। तो मुझे इस समाइक से क्यों एडिक्शन था, क्योंकि एक तो सिंगल टास्किंग, मुझे सिर्फ मोक्ष के बारे में सोचना है, मुझे दुनिया के बारे में सोचना नहीं है। दुनिया को वैसे भी ठीक करके मैं क्या उखाड़ लूंगी, राइट? किसने संसार को ठीक करके अमर बना है? ठीक है, ठीक करना ही है तो मोक्ष मार्ग को ठीक करो ना अपना। ठीक है, संसार के मार्ग को इतना भी ठीक करके, जितना चल रहा है ना चलने दो। ठीक है, इतना परफेक्ट होने वाला नहीं है संसार का मार्ग। एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, फिर उसको जाके ठीक करो, फिर वो प्रॉब्लम ठीक करो तो दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और हम लोग 50 के ऊपर चले गए हैं ना, हमको तो मेडिकल प्रॉब्लम्स ही चालू हो जाती हैं। ठीक है, हाँ। सो मैंने ये देखा, संसार की प्रॉब्लम्स को ना मैनेज करो, और मेन प्रॉब्लम्स कौन सी हैंडल करो? संसार मोक्ष मार्ग हैंडल करो। ठीक है, सो मेरे को इसलिए अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी आत्मा ना संसार के बोझे को उठा के मोक्ष मार्ग के बारे में 100% सोची है, तो मुझे वो समय बहुत इसलिए बहुत अच्छी लगती थी। और एक और किसी ने आइडिया दिया था दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ समाइक रादर देन द क्वांटिटी ऑफ समाइक, राइट? आप समाइक बढ़ाओ क्यों बोलते हो? आप समाइक जितनी कर रहे हो उतनी रखो, पर उसकी क्वालिटी बढ़ाओ।
जैसे रजनी जी, आज हमने क्रोध मान माया लोभ के बारे में डिस्कशन किया, राइट? तो अपनी सामायिक में देखो कि मुझे विचारों में किस पे राग आ रहा है, किस पे द्वेष आ रहा है, किस पे क्रोध आ रहा है, किस पे लोभ आ रहा है, राइट? ये इच्छा कि मेरा शरीर भी ठीक हो जाए इज अ लोभ, आपको पता है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्या हम्म, वो लोभ नहीं है? वो भी वो लोभ है। हाँ, सामायिक जी। में नहीं करना है, आप आगे पीछे करो ना। हम्म हाँ, भगवान ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये भी लोभ है। ठीक है, तो सामायिक में ना की क्वालिटी बढ़ाओ। और सामायिक की क्वालिटी का मतलब है आत्मा संभाव में हो। संभाव का मतलब होता है राग और द्वेष नहीं करे, वीतराग लेवल पे फंक्शन ऑलमोस्ट करे, वीतराग लेवल पे फंक्शन करे, मतलब वीतराग नहीं हुए, आप हो नहीं सकते वीतराग, याद रखना। पर वीतराग लेवल पे फंक्शन तो कर सकते हो ना। जी फंक्शन करोगे तब जाके कभी वीतराग बनोगे। ठीक है, हाँ, लक्ष्य जो है वही करना पड़ेगा तुमको। मुझे लग रहा है आपको अपनी क्वालिटी ऑफ समाइक पे वर्क करना चालू करना चाहिए। कि ऐसे तो नहीं है ना कि मैंने 10 मिनट पुच्चीसुनम कर लिया, 10 मिनट ये कर लिया, 10 मिनट ये कर लिया, और हो गई समाइक। दैट इज नॉट अ समाइक। राग और द्वेष नहीं हुए हैं स्टेबलाइज, राइट? उनको मॉनिटर करके मैंने उनको जीरो नहीं किया, कषाय नौ कषाय को जीरो नहीं किया, फिर क्या किया मैंने? कुछ और भी आज नहीं। हमने सीखा था ना कि अपने दुश्मनों को कैसे माफ करना है, फाइंड वेज टू फॉरगिव देम। वो भी जी करो, प्लीज करो। रजनी जी, मैंने कई बार सिखा चुकी हूँ, मुझे लगता है शायद आपने शायद या आपको उपयोग में नहीं है, पर ये मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, फाइंड वेज टू फॉरगिव पीपल, फाइंड वेज टू फॉरगिव पीपल, राइट? मैं तो कभी उनकी तरफ, भगवान आपका क्या कारण था जिसकी वजह से आपने, मतलब इसका इसने ये इतना गूफअप कर रहा है और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, भगवान किस वजह से, मतलब मैं उसके तरह एंगल से सोच के जस्टिफाई करती हूँ। अच्छा, क्या पता वो इस वजह से वो कर रहा है, चल माफ किया तेरे को, समझ में आया? फाइंड आउट वेज टू फॉरगिव देम। बिकॉज जब तुम फॉरगिव करते हो ना, तब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, तुम्हारे कर्म बंद बंद हो जाते हैं, तो तुम्हारी बॉडी और आत्मा दोनों आगे बढ़ती है। समझ में आ गया? जी राइट? तो फॉरगिव करना मेरी प्रॉब्लम है, सामने वाले का कुछ भला नहीं हो रहा है। जैसे हम्म, विनय करके भी मेरा फायदा होता है ना, मैं विनय करूंगी तो मेरा फायदा हो रहा है, सामने वाले का कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है। वैसे ही फॉरगिव करके मेरा फायदा हो रहा है। समझ में आया? हाँ मेरे कर्म बंद रुक रहे हैं, मेरी बॉडी डरना बंद कर रही है, मेरी बॉडी का फायदा हो रहा है, सामने वाले का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले का क्या फर्क पड़ा? राइट? कुछ हम्म, पार्श्वनाथ भगवान और कमठ के अंदर, पार्षद हमेशा फॉरगिव करते थे और कमठ हमेशा मार डालू मार डालू मार डालू करके हर भव में मारता चला जा रहा है। एक भव, दो भव, चार भव, सात भव, आपको तो पता है, खींचा, आई थिंक नौ 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 या 10 भव थे। ठीक है, खींचता है। हर बार ही इज फॉरगिविंग। ठीक है, ही इज फाइंडिंग वेज टू फॉरगिव, ही इज फाइंडिंग वेज टू फॉरगिव, राइट? पहले भव में क्या सोचता है? हाँ, मैंने किया तो सही, मैंने मैंने इसका कंप्लेन तो की थी राजा के पास, राइट? इसीलिए इसको गुस्सा आ रहा है, तब वो फॉरगिव कर रहा है। हर भव में वो फॉरगिव कर रहा है। समझ में आया? तब जाके जी वो पार्षनाथ बना, हाँ राइट? 9th भव में पार्षनाथ भगवान सोचे, यार बहुत, अब फॉरगिव नहीं करना यार, ये फॉरगिव कुछ ज्यादा ही बेकार चीज है, हमको मुझे नहीं करनी। तब पार्षनाथ बनते वो, नहीं तीर्थंकर बनते? नहीं नहीं बनते ना। आपको भी फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिव इज योर प्रॉब्लम, राइट? यू जी हैव टू फॉरगिव, राइट? आई एम मैं वेरी सॉरी कि आपको करना पड़ेगा। क्या? कर्म थ्योरी और उस हिसाब से सोचती हूँ, ये चीजें नहीं सोचती हूँ। अब मैं इन पे वर्क करूंगी। नहीं, कर्म थियरी पे ना, कर्म थियरी ना तब ऑपरेट होती है जब आप सम्यक दर्शन हो ना, तो कर्म थियरी ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल हो जाती है। ठीक है, पर जब सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि से नहीं होना, तो कई बार कर्म थियरी ऑपरेशनल नहीं होती है, वो इतनी कन्विंसिंग भी नहीं होती, क्योंकि कर्म दिखते नहीं है। समझ में जी आया? जैसे हाँ मुझे इतनी बार बोलना पड़ता है कि इसलिए मुझे गालियां पड़ रही है क्योंकि मैं गालियां देके आई हूँ, कितनी बार बोलना पड़ता है, फिर भी जब कोई गाली देता है फिर भी गुस्सा आ जाता है, राइट? तो बाद में मैंने क्या सोचा, बीमार है, गालियां देने की आदत है, राइट? हाँ, अब माँ बाप ने यही सिखाया है उसको कि गालियां दो, राइट? कोई अच्छे संस्कार ही नहीं थे, राइट? हाँ, तो गालियां देना सिखाया, अब वो ही देगा, राइट? और दिख ही रहा है कि वो भी दे रहा है। मैं बोलती हूँ कि ठीक है, इसलिए वो गालियां दे रहा है क्योंकि उसके वही संस्कार हैं। हाँ, हम्म अब मैं भी गालियां देने लग जाऊंगी तो मेरे क्या संस्कार हुए? फिर मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया? ये तो फिर मैं मैं कही, अपने बच्चों, यदि मैं भी ऐसे करने लगूंगी तो फिर उसमें मेरे में फर्क क्या रहा। ये भी बात मैं बोलती हूँ कि मैं भी वो उस लेवल पे उतर जाऊंगी तो मेरे उसमें, फर्क बिल्कुल राइट भाई। तो फॉरगिव करना आपकी प्रॉब्लम है और आपको जी करना पड़ेगा। जैसे विनय भी आपको करना पड़ेगा ना, हम्म। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल आप बोलो यार महावीर स्वामी भगवान की मुझे विनय नहीं करना, नहीं, दैट ऑप्शन इज नॉट देयर, आपको करना पड़ेगा, करना हम्म ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आप बोलोगे यार मुझे साधुओं का विनय नहीं करना, आचार्यों का विनय नहीं करना, नहीं, करना पड़ेगा।
सुदेव सुगुरु सुधर्म करना पड़ेगा, वैसे ही फॉरगिव करना पड़ेगा। दैट ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग इज नॉट देयर। जी हाँ जी 071355। ओके ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल आउट हियर वाज, हम लोगों ने ये सारे जो बोल देख रहे हैं ना, बहुत एंगल से देख सकते हो। तो मैं देख रही हूँ कि समय कैसे बढ़ा सकते हो। तो समय की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, क्वालिटी पे वर्क करो। समय एक पाप स्थान 18 पाप में से एक पाप स्थानक नहीं है, 18 पाप पे वर्क कर रहा है, और वो पूरा बोझा संसार को शट डाउन करता है। पहली चीज है जो संसार को शट डाउन करती है। दूसरी क्या है? संवर, पौषध, संधारा, ये सब भी क्या है? क्या बोलते हैं, विश्राम स्थान है, मैं मानती हूँ। पर सबसे छोटा, इससे छोटा तो कुछ भी नहीं है ना। 14 नियम भी थोड़े बड़े में तो सामायिक सबसे छोटा है। 48 मिनट्स के लिए ही करना है भैया, ज्यादा कौन सा करना है, राइट? सो सामायिक जो है, मैं आपको, आप कैसे बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, वो मैं बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी और उसमें वो बताया। समय करता क्या है, मतलब कैसे वो बॉडी से करते करते आत्मा में चला जाता है, और इतना आत्मा में चला जाएगा कि आपकी पहले पहले जब समय करोगे ना, तो ठीक है, बॉडी से किया, उठ के फिर वो गाली गलौज करोगे। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि आत्मा में वो जो वीतराग दशा है ना, जो जो सामायिक में आप लेके आए हो, आत्मा में जो लेके आए हो, वो समय खत्म हो जाने के बाद भी आपकी सम्यक दर्शन की वजह से आपकी चालू रहेगी। ऑलमोस्ट वीतराग दशा आपको रागद्वेष नहीं आएगा इतना, आप काफी कम कर चुके होगे। ये फायदा होता है समय का, कि जब प्रैक्टिस किया है ना, वो जब संसार में जाते हो ना, तो आपको 3-4 घंटे आपके बेटर रहेंगे। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप हमेशा के लिए सुधर जाओगे, कुछ टाइम तक आप उन भावों को खींच सकोगे, ठीक है? उसमें मान लो आपने 5 बार गुस्से होने को टाला, तो 5 बार आपने संवर एक्टिवेट किया, बहुत बड़ा धर्म हो गया भैया, बहुत बड़ा धर्म हो गया। संवर इज अ धर्म, ठीक है? आप एक बार भी भगवान के ज्ञान से कषाय को टालते हो, एक बार भी मान को टालते हो, भगवान आपके ज्ञान से मुझे ये मान दिख रहा है अपना, मुझे नहीं करना, एक बार भी डालते हो, संवर एक्टिवेट हो जाता है। एक बार भी क्रोध आया और सोचा चल यार अभी समाय करके उठी हूं, एक बार तो टालना बनता है, एक बार तो क्रोध नहीं करती हूँ, ठीक है? एक बार भी डालती हूँ भगवान की आज्ञा में, राइट? इट कैन एक्टिवेट सम्यक दर्शन, क्योंकि संवर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? आप और मैं ये सम्मिक्त पराक्रम के बोलों को व्यवहार ने और निश्चय ने, मैंने बोला ना बॉडी से करते करते आत्मा में कैसे चेंजेस आते हैं, इसको देखोगे, इसको बोलते हैं व्यवहार ने से निश्चय ने में ट्रांसफरेंस कैसे होता है, कैसे उसका साइंस बिल्डअप होता है, ठीक है? ये सब देखोगे, तो आप और मैं डेफिनेटली सम्यक दृष्टि बनोगे, क्योंकि ये महावीर स्वामी भगवान सम्यक पराक्रम चैप्टर में बोल रहे हैं कि ये जो 73 बोल काम करते हैं, 73 बोल काम करते हैं, ये कौन बोल रहा है? केवली भगवंत बोल रहे हैं, और केवली कभी गलत नहीं होते हैं, याद रखना, राइट? केवली परूपित धर्म का शरण हम ले रहे हैं। सो आप और मैं ये जो 8 बोल हमने अभी तक किए हैं, इन पे चिंतन करो, मनन करो, और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो और बढ़ाओ अपने आप को, ठीक है? हाँ, जो जो आपने गलतियां की है उनकी ग्राह करो, आचार्य के पास भेजो, ठीक है? बहुत हो गया। खासकर बड़े बड़े क्राइम्स जो किए हैं वो तो लिख ही लो। ऐसा भी हो सकता है 10 साल पहले आपने कोई बड़ा क्राइम किया हो, उसको भी डालो ग्राह के अंदर, ठीक है? फिर आलोचना भी करो, अपनी बारीक बारीक गलतियों को देखो, बारीक बारीक देखो, बारीक बारीक देखना चालू करोगे तो बड़े भी दिख जाएंगे। फिर कम्युनिटी में गुरु और सधर्मी की सेवा करो, ग्रुप्स देखो कहाँ जाके मैं लोगों को जिन शासन में डाल सकती हूँ, कैसे मैं लोगों को सम्यक दृष्टि बना सकती हूँ, कैसे मैं लोगों को मोक्ष मार्ग में डाल सकती हूँ, सोचो, राइट? यू कैन आस्क फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। और संवेग निर्वेग तो है, संसार के पैटर्न को देख के ना संसार से बस होना सीखो। बस हो गई है यार, पागल है संसार के लोग, ही पागल है, मैं भी पागल बनूं उसके साथ, राइट? लगी हूं, राइट? सब लोग अपनी दादागिरी, अपनी
सब लोग मालिक बनना चाहते हैं घर के और दादागिरी, मैं नहीं बनना चाहती, संसारी लोग बनना चाहते हैं। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं निवृत्त हो जा, किसी और को मालिक बना, निवृत्त हो जा, हेल्पर लेवल पे चला जा, क्योंकि सारे कर्म बंद कौन करता है? मालिक करता है। इस तरह से भेद विज्ञान के अंदर चले जाओ, ठीक है? आप और मैं जब तक ये सम्मिक्त पराक्रम के बोल अपनी आत्मा में डालते रहेंगे, हमारी आत्मा जरूर और जरूर हलुकर्मी बन के सम्यक दर्शन प्राप्त करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएगी। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। सनी, वेदा को बुलाना, एक जूम का, वेदा को जल्दी से बुलाओ। वेदा, मम्मी कॉलिंग,